नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे कार्यक्रम में। आज हिंदी दिवस है, तो हमने सोचा क्यों ना आज शुरुआत की जाए हमारे कार्यक्रम की। आज हमने शुरू किया है अपना अनवरत चलने वाला एक सफ़र, जो चलता रहे। हिंदी भाषा का उत्थान हम जैसे कर सकें, अपना जैसे भी सहयोग दे सकें। तो चलिए, आज के कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। हमारे बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं हमसे। तो आज हमारा साहित्य मंजूषा परिवार के साथ पहला स्वागत है, पहला कार्यक्रम है। तो चलिए, देर बिना किए हम चलते हैं आज के अपने साथियों की तरफ। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे आज के हमारे कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय प्रबल प्रताप सिंह राणा जी की तरफ। स्वागत है आपका भैया। नमस्कार। नमस्कार। और हमारे साथ हैं आदरणीय आगरा से हमारे कवि कृष्ण वियोगी जी, ब्रज भाषा के वरिष्ठ कवि। आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। और हमारे साथ जुड़ी हैं आदरणीय मधु महेश्वरी जी, बैंगलोर से। स्वागत है आदरणीय आपका। नमस्कार। इस पटल पर पहली बार आई हूँ। उम्मीद करते हैं सब अच्छा होगा। बिल्कुल अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। और चलिए, अब हम चलते हैं अरुणा राणा जी की तरफ, बैंगलोर से। स्वागत है आदरणीय आपका। नमस्कार सभी को मेरा। और अब है हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय संदीप उपाध्याय सरल जी। आपका स्वागत है आदरणीय। ये भी बैंगलोर से है। आपका सभी का स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीछे अरुण ठाकर जी, बैंगलोर से, और जयपुर से, और राव शिवराज जी भी जयपुर से। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और मैं आज का संचालन, आज के कार्यक्रम का सूत्रधार जो मैंने कार्य दिया है, उनको कार्यभार आज के भैया को, आदरणीय कुंवर प्रबल प्रताप सिंह राणा जी को। आपका स्वागत है आदरणीय। आप आए और अपना कार्यभार संभालें। स्वागत है आपका जी। नमस्कार, धन्यवाद आपको और बाकी सभी प्रतिभागियों का स्वागत जो कि पटल पर इस समय फ्रेम में देख रहे हैं, उन प्रतिभागियों का। उसके अलावा अरुण ठाकर जी और शिवराज पाल सिंह जी का भी स्वागत। कार्यक्रम प्रारंभ होने से उनसे वार्ता हो गई थी, तो वो हमारे साथ तो हैं, लेकिन अभी आप जो साथी पटल के उस पार हैं उनको नहीं देख पाएंगे, लेकिन शीघ्र ही उनको बीच बीच में देखते रहेंगे और उनका कार्यपाठ भी सुन पाएंगे। तो ये साहित्य मंजूषा पत्रिका, ये साहित्य मंजूषा पत्रिका हिंदी भाषा की लगातार सेवा कर रही है और पिछले वर्षों से ये सेवा कर रही है। और कार्यक्रम, ऑनलाइन कार्यक्रम पहली बार कर रहे हैं, नहीं तो एक वार्षिकोत्सव के रूप में ऑफलाइन कार्यक्रम करते रहे हैं पहले, और बड़े सफल कार्यक्रम किए हैं जिसमें देश भर से अलग अलग कवि और कवित्री उनमें आए हैं और अपनी कविताएं भी सुनाई हैं, सम्मानित किया गया है उनको। और जयपुर का एक फेस्टिवल की तरह से अच्छा कार्यक्रम हुआ। तो अब चूंकि हिंदी दिवस है, तो विचार आया कि ऑफलाइन कार्यक्रमों में सभी लोगों का आना संभव नहीं हो पाता, बार बार वर्ष में केवल एक बार मिलना। तो अब ये प्रयास किया जा रहा है कि कार्यक्रम माह में एक बार हो, और हिंदी दिवस से बेहतर शायद और कोई दिन हो नहीं सकता हिंदी के किसी पत्रिका के लिए, हिंदी के किसी कार्यक्रम के लिए। साहित्यिक पत्रिकाओं को चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसे चला रहे हैं तो रीता लवानिया जी जो कि प्रबंध निदेशक हैं, और कृष्णकांत जी जो कि इसके अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन हैं। तो दोनों के लगातार प्रयासों से ये संस्था चल रही है और संस्था ऐसी चलती रहे, हम कामना करते हैं। संस्था चलेगी, अच्छा कार्य करेगी। और एक बात और मैं आश्वासन दे सकता हूं कि हमारे कार्यक्रमों में जो हमारे कवि कवित्री आएंगे या व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो कवि कवित्री जुड़ेंगे, तो वो संभव नहीं है कि सभी कवि कवित्री पाठ कर पाए ऑनलाइन कवि सम्मेलन में, लिमिट होती है। लेकिन जो अपनी रचनाएं वहां भेजेंगे और विचार करेंगे, उनमें से अच्छी रचनाएं एक उसके जो पत्रिका में स्थान मिलेगा, वो पत्रिका में वो छपेंगे भी, ये प्रयास किया जाएगा। क्योंकि बहुत पुराना फिल्मी डायलॉग है कि कोशिशें कामयाब होती, वादे टूट जाते हैं। तो वादा तो हम नहीं करते हैं, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे कि सबकी रचना को स्थान मिले और एक स्तरीय रचना हो और पत्रिका भी स्तरीय बनेगी। हमारे साथ मधु जी हैं, आदरणीय कृष्ण वियोगी जी हैं, हमारे साथ संदीप जी हैं, विनीता जी खुद में अच्छी लेखिका हैं, और राव साहब बिल्कुल इस के संपादक हैं इस पत्रिका के।
तो राव साहब का जो महती योगदान है पत्रिका में उसको भुला नहीं सकते। तो राव साहब के संरक्षण में चल रही है पत्रिका ये, और पत्रिका आगे चलती रहेगी और कार्यक्रम चलते रहेंगे। वार्ता लंबी हो जाएगी। हम चाहते हैं कि माँ सरस्वती की वंदना के बाद आज हम काव्य पाठ करें, और बाकी सूचनाएं पटल के बारे में और कार्यक्रम के बारे में व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती रहेंगी सबको, और फेसबुक का जो पेज है वहां भी आपकी सूचनाएं प्रसारित होती रहेंगी। उन सब के लिंक आपको मिल भी चुके हैं। चाहे तो मित्रों को आप शेयर कर सकते हैं, यदि नहीं चाहे तो कार्यक्रम के बाद में शेयर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले निवेदन करेंगे नीता लवानिया जी से कि बातें तो जो उनको कहने वाली थी मैंने ही उनका समय चुरा लिया, वो बातें मैंने ही कह दी हैं। तो अब हम चाहेंगे कि वो माँ सरस्वती की वंदना करें और कार्यक्रम का प्रारंभ करें। चुराना नहीं, जो भी आपने कहा सब हमारे जो परिवार है उसके अच्छे के लिए कहा है। समय की कोई बाध्यता भी नहीं है ऐसा। तो चलिए माँ शारदे के चरणों में श्रद्धा सुमन स्वरूप एक मैं वंदना समर्पित करती हूँ। आप सभी की ओर से माँ शारदे के चरणों में समर्पित वंदना, और हम सभी पर माँ शारदे का आशीष हमारे कंठ पर, हमारी लेखनी पर ऐसे ही सदैव बना रहे। तो चलिए माँ शारदे के चरणों में नमन वंदन। शारदे वरदे माँ वर तू दे दे, माँ वर तू दे दे। शारदे वरदे माँ वर तू दे दे, माँ वर तू दे दे, माँ वर तू दे दे। अक्षर रूपिणी ज्ञानदायिनी, अक्षर रूपिणी ज्ञानदायिनी, नाद रूपिणी तू ब्रह्माणी, नाद रूपिणी तू ब्रह्माणी। शब्द रूप तू, शास्त्र रूप तू, विद्यादायिनी देवाणी। शारदे वरदे माँ वर तू दे दे, माँ वर तू दे दे। मंत्र रूप तू, तंत्र रूप तू, मंत्र रूप तू, तंत्र रूप तू, निगमागम गण सार रूप तू, निगमागम गण सार रूप तू। मधुर गीत तू, मंजु भाष्य तू, वीणा धारिणी विधि विलास तू, वीणा धारिणी विधि विलास तू। शारदे वरदे माँ वर तू दे दे, माँ वर तू दे दे। हरिहर सुर नर सकलाराहित्य, हरिहर सुर नर सकलाराहित्य। साधु सज्जनों से कर प्रीति, साधु सज्जनों से कर प्रीति। श्वेत वस्त्र धर श्वेत कमल पर, बैठी माता पाप दूर कर, बैठी माता पाप दूर कर। शारदे वरदे माँ वर तू दे दे, माँ वर तू दे दे, माँ वर तू दे दे। कुबुद्धि नाशिनी ज्ञानदायिनी, कुबुद्धि नाशिनी ज्ञानदायिनी। मंगल रूपिणी क्षीर भवानी, मंगल रूपिणी क्षीर भवानी। मन में डोले हंस वाहिनी, सच्चिदानंदिनी देवाणी, सच्चिदानंदिनी देवाणी। शारदे वरदे माँ वर तू दे दे, माँ वर तू दे दे, माँ वर तू दे दे, माँ वर तू दे दे। जय माता। माँ वरतु दे दे। वाह, निश्चित रूप से माँ से वरदान मांगना ये अधिकार है। ये पुरातन परंपरा हमारी है कि जब भी हम अपने भले किसी देव को प्रसन्न करते हैं
यहाँ तक कि माता पिता को प्रसन्न करते हैं, तो उम्मीद रखते हैं कि हमें वर देंगे, वरदान देंगे। और देखिए कि प्रसन्न करते हैं, उसमें कहीं भी कोई चापलूसी ऐसी बात नहीं। कई बार हमारे धर्म की बात, सनातन की बात करते हैं, बोले आप तो लो भी नहीं, वो दान देते हैं, यानी कि उनके पास अथाह आशीष है उनके पास में, उनमें से हमें कुछ दान देते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि हम जब उनकी प्रार्थना करेंगे, उनको बताएंगे कि हम आपके प्रति क्या समर्पित हैं, साहित्य के प्रति समर्पित हैं, सनातन के प्रति समर्पित हैं, तभी तो हमें वरदान देंगे वो। क्योंकि हमेशा बात है कि दान कुपात्र को नहीं दिया जाता, तो सुपात्र बनना पड़ता है। तो इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि हम लोग इतने स्वार्थी हैं कि ईश्वर के पास जाते हैं तो ईश्वर से हमेशा मांगते हैं, वो मांगने का नहीं है। और वो तो आप इनकार भी नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं कि हे ईश्वर, आप जो हमें देंगे उसे हम स्वीकार करेंगे, दुख देंगे तो दुख स्वीकार करेंगे, सुख देंगे तो सुख स्वीकार करेंगे। उसी भावना से वरदान मांगे जाते हैं और ईश्वर वरदान देते हैं। तो निश्चित रूप से माँ भारती का वरदान मिलेगा। और मैं विनीता जी, ठाकर जी, नमस्कार। आपको लिया विनीता जी, आप नेपथ्य में हैं विनीता जी, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब काव्य पाठ हो गया तो तब तक उसके बाद में, क्योंकि इसमें व्यवस्था है, स्ट्रीम ऐड कार्यक्रम में क्या है कि आपकी व्यवस्था है कि आप स्टेज पे जाने के अलावा आपका स्टूडियो में बाकी लोग रह सकते हैं, तो वो आराम से ग्रीन रूम में बैठे जब तक, और जब उनका क्रम आए तो ग्रीन रूम से निकल के आके और पटल पे आकर पेश हो जाए। अच्छी बात है। और दो पंक्तियां विनीता जी को देना चाहता हूं मैं कि तुमसे है प्रार्थना माँ आशीष दे दो, तुमसे है प्रार्थना माँ आशीष दे दो, ज्ञान दायिनी वीणा वादनी आशीष दे दो। तुमसे है माँ, तुमसे है प्रार्थना माँ आशीष दे दो, ज्ञान दायिनी वीणा वादनी आशीष दे दो। स्वर साधना शब्द संयोजन भी कर लूं, स्वर साधना शब्द संयोजन भी कर लूं, कविता रखूं चरणों में तुम्हारे आशीष दे दो, कविता रखूं चरणों में तुम्हारे आशीष दे दूं। बहुत हम माँ के चरणों में कविता रख सकते हैं। आमतौर पर हमारे कुछ साथी कोई भूल कर जाते हैं और कहते हैं कि देवी और सज्जनों, अब मैं आपके चरणों में कविता रखता हूँ। तो कविता देवी और सज्जनों के चरणों में कविता कभी न रखें, मेरा निवेदन है भाइयों से, बहनों से, सभी से। और वो कविता अगर रखना चाहते हैं तो माँ सरस्वती के चरणों में रखें, तो वहां से आशीर्वाद मिलेगा और सभी आप अपने भाई बहनों में, देवी और सज्जनों में लोकप्रिय भी हो जाएंगे। तो चाहूंगा मैं कि पहले कवि को आमंत्रित करूं, तो मैं चाहूंगा कि अरुणा राणा जी आए। उनका अगला कार्यक्रम है, तो शायद काव्य पाठ के पश्चात कुछ समय रुकने के बाद वो शायद प्रस्थान भी करेंगे। तो सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ। जैसा नियत हुआ है कि 8 मिनट का काव्य पाठ करना है सभी प्रतिभागियों को। 8 का 7 होगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, और 9 होगा तो भी कोई साथी कवियों को आपत्ति नहीं होगी। हाँ, किसी का 12 हो जाएगा या किसी का 2 रह जाएगा तो 2 में मुझे आपत्ति होगी, 12 में दूसरे साथियों को आपत्ति होगी। तो समय का ध्यान रखें और अपनी छोटी कविता है तो 2 कविता प्रस्तुत करें, और बड़ी है तो 1 प्रस्तुत करें। स्वागत है अरुणा राणा जी, आइए। बहुत बहुत आभार आमंत्रित करने के लिए। सभी को मेरा प्रणाम, मंच को नमन, शारदे को नमन, बंदन। एक कविता रखती हूँ, प्यारी हिंदी। ये भारत माता के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी है, ये सबकी जानी पहचानी भाषा भारत की हिंदी है। इस बोली में मीरा ने सुंदर गीत सुनाया था, सूरदास के दोहों में इसने मान भी पाया था। वेद पुराणों में जननी संस्कृत से विख्यात है, ये भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी है। तुलसी कृत रामायण भी हिंदी में चरितार्थ है, भारत की जितनी भाषा है सबकी सखी सहेली है, आपस में क्यों टकराए ये बहनों की टोली है। सब भाषाओं के शब्दों को हिंदी ने गले लगाया है, इसीलिए तो भारत में सबने इसको अपनाया है। फिल्मों में भी हिंदी ने अपनी धूम मचाई है, इसीलिए तो सबने ही अपनी प्रीत दिखाई है। सीधा साधा रूप है इसका, सबके मन को भाता है, भारत के सारे राज्यों से इसका बहुत पुराना नाता है। सबकी प्यारी सबसे न्यारी
ये अपनी प्यारी हिंदी है, ये भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी है। ये सबकी जानी पहचानी भाषा भारत की हिंदी है, ये भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रस्तुति और दे दें आप। एक और दे दी, श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो श्राद्ध के लिए श्राद्ध पक्ष पर एक रख दीजिए। स्वागत स्वागत। पाकितनागत को आयो पुरखन की पूजा कर ले, आशीष मिलेगो स्वर्ग लोक ते, पुरखन की पूजा कर ले, पुरखन की पूजा कर ले। मात पिता की सेवा करवे की सीख मिली, दादा दादी की इज्जत रखने की सीख मिली। स्वर्गलोक में बैठे तेरे पुरखा उनकी पूजा कर ले, पाक कनागत को आयो पुरखन की पूजा कर ले। सत्य सनातन में परंपरा सदियन ते है, श्रद्धा भक्ति करें हम सब तन मन ते हैं। पूजनीय पुरखा है अपने सिगरन की पूजा कर ले, पाक कनागत को आयो पुरखन की पूजा कर ले। भादों पूरी भई और अब पूनम आई है, अब श्राद्ध पक्ष की धरी घड़ी पावन आई है। श्रद्धा भाव मन में धर के ही साधक पूजा कर ले, पाक कनागत को आयो पुरखन की पूजा कर ले। साल में 15 दिना उन्हें अर्पण करके, हृदय में श्रद्धा भाव लिए तर्पण करके, विधिवत प्रतिदिन शीघ्र पितरन की पूजा कर ले, पाक कनागत को आयो पुरखन की पूजा कर ले। पुण्य तिथि शीघ्र पुरखन की याद करो, नियत तिथि पे उनको तुम याद करो। पंडित जी को भोज दक्षिणा श्रद्धा से पूजा कर ले, पाक कनागत को आयो पुरखन की पूजा कर ले। पुरखा शीघ्र फिर श्राद्ध पक्ष में आवेंगे, भूले बिसरे पुरखा सब मावस पे आवेंगे। अंतिम दिन बिन नाम लिए उन सब की पूजा कर ले, पाक कनागत को आयो पुरखन की पूजा कर ले। आशीष मिलेगा स्वर्ग लोक ते, पुरखन की पूजा कर ले, पाक कनागत को आयो पुरखन की पूजा कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। बहुत अच्छा आपने प्रस्तुति दी। एक प्रस्तुति आपने हिंदी के लिए दी और दूसरी प्रस्तुति आपने श्राद्ध पक्ष पे दी। और सबसे बड़ी बात है आपने, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि हिंदी तभी समृद्ध होगी कि हिंदी की जो उपभाषाएं हैं, जो हिंदी की संगी साथी भाषाएं हैं, उनमें भी सृजन होता रहे और उनकी प्रस्तुतियां होती रहें। तो आपने ब्रज भाषा में भी दूसरी प्रस्तुति दी। तो कोई साथी हमारे जैसे राजस्थान से साथी हैं और यद्यपि सभी हिंदी में काव्य पाठ करते हैं, कभी भी ऐसा आ जाए कि हमारे में आते हैं और राजस्थानी साथी होते हैं, या हो सकता है कि कोई दूसरे क्षेत्र के साथी आते हैं और कहीं उन्हें 2 रचना सुनानी हो और एक रचना अगर वो लगता है कि हिंदी में रचना सुना दी, दूसरी रचना अगर वो अपनी जो कि हिंदी की सहायक भाषाएं उनमें किसी में सुनाएंगे तो भी हमें अच्छा लगेगा। हमें कहीं भी उसमें ये नहीं लगेगा कि उन्होंने ये, क्योंकि आपको ब्रज भाषा भी है, आप राजस्थानी भाषा भी है, आपकी अवधी भी है, कन्नौजिया भी है, यानी कि जिसे कन्नौजी भाषा बोलते हैं सभी हिंदी की भाषाएं अलग अलग तरह बोली जाती हैं, अर्थ उसी तरह लग जाता है। और लिपि देवनागरी है, तो देवनागरी में लिखी जाने वाली जितनी भाषाएं हैं वो हिंदी की सहोदरा हैं, तो उनका हम कम से कम उपयोग करें तो अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2 पंक्तियां देना चाहता हूं आपको मैं कि माथे की बिंदी समान संभाले रखा है, माथे की बिंदी समान संभाले रखा है, हिंदी को हमने मस्तक पर सजाई रखा है। माथे की बिंदी समान संभाले रखा है, हिंदी को हमने मस्तक पर सजाए रखा है, सम्मान तिलक या बिंदी का हम
करते हैं, सम्मान तिलक या बिंदी का हम करते हैं। अपनी हिंदी को हमने हृदय में बिठाए रखा है, अपनी हिंदी को हमने हृदय में बिठाए रखा है। हिंदी को आप हृदय में बिठाएंगे तो कहीं भी जाएंगे आपका सम्मान होगा, क्योंकि आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं। तो अपनी मातृभाषा को बिठाएंगे तो अच्छा लगेगा। और आपने जो कविता पढ़ी आपने पूर्वजों के लिए, तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कि पूर्वजों का सम्मान करना नहीं चाहेगा। ये अवसर मिलता है, लोग इसे काम समझ लेते हैं कि हमें ये श्राद्ध पक्ष में कुछ काम करना पड़ रहा है। देखिए, आपको अवसर मिलता है किसी व्यक्ति को कि आपके जिन पूर्वजों को देखा है आपने, उनकी पूजा कर सके। और ऐसा शायद किसी धर्म में भी शायद ऐसा नहीं हो सकता है, और धर्मों में भी हो, लेकिन हमारे धर्म में ये है कि जिनको हम जानते हैं पूर्वजों को, और जो हम जानते नहीं है उन पूर्वजों को भी नमन करते हैं और उनको हम अपनी श्रद्धा के साथ में पूजा कर पाते हैं। तो आपने जो किया उसका भाव ऐसे था कि पूर्वजों की महिमा हम भारतवासी गाएं, पूर्वजों की महिमा हम भारतवासी गाएं, पिता माता से प्रारंभ अन्यान्य पूर्वज आए। पूर्वजों की महिमा हम भारतवासी गाएं, पिता माता से प्रारंभ अन्यान्य पूर्वज आए। श्राद्ध पक्ष को उन सब की पूजा वंदन है, श्राद्ध पक्ष में उन सब का पूजा वंदन है। श्रद्धा पूर्वक भोज और मिष्ठान खिलाएं, श्रद्धा पूर्वक भोज और मिष्ठान खिलाएं, उनके सूक्ष्म रूप की पूजा करके। और निश्चित रूप से हमें उनकी साधना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, और उनको हमें पूरी तरह से संतुष्ट करके रखना चाहिए 15 दिन। जैसा कि अरुणा जी ने कहा कि अमावस्या के दिन आप श्राद्ध उनका करें जिन आप को नहीं जानते। तो ये और अच्छी बात है कि हमेशा ध्यान रखें कि आखिरी दिन श्राद्ध में जरूर श्राद्ध करें, जिससे कि उन पूर्वजों को, जिन पूर्वजों को आप नहीं पहचानते लेकिन वो तो आपको पहचानते हैं, वो सूक्ष्म रूप में आएंगे और आपको कहीं न कहीं आशीर्वाद देंगे। मैं इन बातों को बड़ा स्पष्ट और अपना जिम्मेदारी लेकर कह रहा हूँ। कोई कहे कि ये कोई महिमा मंडन कर रहे हैं, कोई रूढ़िवाद नहीं है। ये परंपरा है हमारी, और परंपरा को हम पालन करने में गर्व महसूस करते हैं। तो यदि कोई हो तो मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी से कोई कह सकते हैं, ये ना कहें कि कार्यक्रम में प्रबल जी ने ऐसे कहा। मैं अपनी जिम्मेदारी से, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी से इन विचारों को व्यक्त कर रहा हूँ जी। तो आगे बढ़ना है आदरणीय हमको, और आगे बढ़ने के लिए हमको चाहिए कि हम संदीप उपाध्याय जी को हम आमंत्रित करें। और तो संदीप उपाध्याय जी को आमंत्रित करेंगे, उनसे भी निवेदन करेंगे कि 2 रचनाएं अपनी प्रस्तुत करें। 8 मिनट का समय उसे लें, भरपूर लें 8 मिनट के समय को, और उपयोग करें उसका, और समय के साथ साथ जनता को दें कि आप कैसे अपने कार्य पाठ से प्रसन्न कर सकते हैं सभी लोगों को। तो स्वागत संदीप उपाध्याय जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रबल सर। शायद एक रचना 8 मिनट का समय ले लेगी। तो देखते हैं। सर्वप्रथम सदगुरु के चरणों में नमन, माँ वीणा पाणी को वंदन, मंच पर उपस्थित सभी सुधी कवियों को मेरा करबद्ध प्रणाम। जैसा कि आज हिंदी दिवस है, तो मेरी रचना माँ हिंदी पर ही है। रचना का शीर्षक है मैं हिंदी हूँ। संस्कृति की बेटी मैं हिंदी, हिंदुस्तान की आशा हूँ। सहज सरल मनोरम मीठी, अनुपम शाश्वत भाषा हूँ। भारत माँ के भाल की शोभा, भारत माँ के भाल की शोभा, वाग देवी का वरदान हूँ। कोटि कोटि कंठों की वाणी, जनमानस का अभिमान हूँ। मंजुल सुबह लिपि है मेरी, दिव्य सुगम देवनागरी। बहती रहती जनगण मन में, जैसे निर्मल गंगा पावनी। स्वर और व्यंजनों के पुष्पों से महकती मेरी फुलवारी है। एकता के सूत्र में पिरोती कबीर की अमृत वाणी है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा हिंदी साहित्य 4 काल में विभाजित है, तो हर काल के, अब सब कवियों के लिए तो नहीं, पर जो जिन कवियों का नाम मैं नाम ले पाया उनके साथ साथ सभी कवियों को ये समर्पित पंक्तियां हैं, श्रद्धांजलि है उनके लिए। पहली बात करते हैं आदिकाल की। सरहपा स्वयं भू मधुकर ने, सरहपा स्वयं भू मधुकर ने, मुझको ही तो गाया है। खुसरो चंद विद्यापति ने, मेरा मान बढ़ाया है। अब चलते हैं भक्ति काल की ओर।
कि मैंने ही तुलसी के मुख से श्री राम का चरित सुनाया है। सूरदास के भक्ति पद में कान्हा का दरस कराया है। रस खान के रस में डूबी, रस खान के रस में डूबी हर कुंज गली दीवानी हूँ। ब्रज की लता पता पर लिखी श्याम की प्रेम कहानी हूँ। मीराबाई ने पद गाकर गिरधारी को रिझाया है। एक तारे की प्रेमी धुन पर काव्य शोम बरसाया है। मैंने ही नानक की वाणी को जन जन तक पहुंचाया है। रहीम दास के दोहों से ज्ञान का दीप जलाया है। सगुण हो या फिर हो निर्गुण, सगुण हो या फिर हो निर्गुण, भक्ति की लौ को जलाया है। अपनी अपनी काव्य विधा में सबने मुझको गाया है। अब चलते हैं रीतिकाल की ओर कि केशव दास की रसिक प्रिया में और बिहारी का सतसैया हूँ। घनानंद की पदावली में मैं ही भूषण भैया हूँ। आधुनिक काल के भारतेंदु और महावीर के हृदय की मैं वाणी हूँ। गुप्त बंधुओं और हरिऔध की देखो अमर कहानी हूँ। जयशंकर और पंत के मन में नारी का सम्मान हूँ। निराला और महादेवी की सब वेदनाओं का सार हूँ। उर्वशी दिनकर जी की मैं बच्चन की मधुशाला हूँ। झांसी की रानी सुभद्रा जी की और नागार्जुन का निराला हूँ। बसंती हवा में केदार जी की, शिव मंगल जी का वरदान हूँ। यात्रा वृत्तांत सांकृतायन का और मुक्ति बोध का विपात्र हूँ। प्रेमचंद के अंतर में बसती माँ भारती का प्राण हूँ। हल्कू घीशु की पीड़ा में धनिया होरी का गोदान हूँ। प्राण गीत में नीरज जी का दोष्यंत की गजलें खास हूँ। हंसी ठिठोली काका जी की अटल के मन की आग हूँ। काका जी हाथरसी काका हाथरस आगे कि जात पात का भेद नहीं, जात पात का भेद नहीं, सब धर्मों से मेरा नाता है। सत्य सनातन अविरल बहती शून्य तलक मेरी आभा है। अंग्रेजी का हो रहा आज चहु और ही बोल बाला है। मानू भला बुरा मैं क्यों, वो भी तो एक भाषा है। क्या कभी एक नदी के उफान से सागर में हलचल होती है। क्या कभी जुगनुओं की चमक से चमक दिन कर की फीकी होती है। मुझे भला हो क्यों भय किसी से, मेरी अक्षुण हस्ती है। हर अप्रवासी और प्रवासी के दिल में प्रीति मेरी बसती है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में जय घोष मेरा गूंजा है। दिल में मेरे वसुधैव कुटुंबकम और न कोई दूजा है। और अंतिम चार पंक्तियां कि है गर्व मुझे संतति पर अपनी, है गर्व मुझे संतति पर अपनी।
सरल मान सदा बढ़ाया है, अखिल विश्व में व्योम तलक मेरा परचम लहराया है। अखिल विश्व में व्योम तलक मेरा परचम लहराया है। जय माँ भारती, जय हिंदी। बहुत अच्छी आपकी प्रस्तुति संदीप जी, कमाल की आपकी प्रस्तुति। आपने हिंदी भाषा के विन्यास की बात की और लगभग सभी प्रतिष्ठित कवियों का आपने नाम लिया और नाम लेकर किसकी क्या क्या विशेषताएं थी वो भी आपने प्रस्तुत की। बहुत अच्छा। और ये चाहे तो आप एक या दो दोहा प्रस्तुत कर दें, समय तो 7 मिनट हो चुका है, लेकिन चाहे तो एक दो दोहा प्रस्तुत करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये लगेगा कि किसी दूसरी विधा में भी आपने पढ़ा, तो चाहे तो प्रस्तुत कर सकते हैं या जी, ये चाहे तो प्रस्तुत कर दें। आपको 1 मिनट की कोई अच्छा लगेगा, एक क्षण कोई चीज देंगे तो बढ़िया लगेगा जी। अच्छा, म्यूट हो गए आप। अच्छा, म्यूट आप, लगता है म्यूट हो गए, ऐसा लगता है आप। हाँ, वैसे हूँ तो मार राधा के चरणों में समर्पित करता हूँ कुछ दोहे। कि धारा के प्रतिकूल है राधा, राधा नाम अनमोल, भव बाधा से तर जाएगा, राधे राधे बोल। सब नामों का मूल है राधा जी का नाम, बाकी सब तो भूल है, आएगा यही काम। क्या साधु क्या संत महर्षि, सबके सब हैं लीन, तीन लोक के स्वामी मेरे हैं इनके अधीन। कालिंदी के तीर पर, कालिंदी के तीर पर बैठ कदम्ब की डार, राधा राधा रट रहे जग के पालनहार। राधा राधा रट रहे जग के पालनहार। वृष भानु की लाडली, श्याम सलोने की प्रीत, इस जग में केवल साच है राधा नाम की रीत। त्रिभुवन के जगपति, त्रिभुवन के जगपति, नचावे जग को नाच। वृंदावन के कुंजन में वो राधा संग रहे नाच। सब कुछ मिथ्या है इस जग में, नहीं साचो कछु और, ले राधा नाम को आसरो, नहीं सरल कहूं ठोर। राधा नाम की संपदा, जो पावे सो धनी होय, विषय विकार मिट जाए सब, मनवा निर्मल होय। 4 पंक्तियां अंतिम। कि मैं जो भी लिख रहा है तेरी कृपा से मात्र, लाडली यूं ही रखियो बनाए अपने वात्सल्य का पात्र। लाडली यूं ही रखियो बनाए अपने वात्सल्य का पात्र। राधे राधे। राधे राधे। अद्भुत अद्भुत। वास्तव में आपने मेरी इच्छा की आपने पूर्ति की। मैंने कहा दोहे, तो आपने दोहे वही सर्वोत्कृष्ट जो दोहे आपने प्रस्तुत किए। बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी। और मैं कुछ पंक्ति आपको देना चाहता हूँ सम्मान सहित के। देवनागरी लिपि से सजी हुई है ये भाषा, देवनागरी लिपि से सजी हुई है ये भाषा, सत्य सनातन से, सत्य सनातन से गुथी हुई है ये भाषा, सत्य से गुथी हुई ये भाषा। क्योंकि सत्य सनातन, जिस पर सनातन भारत धर्म है, शाश्वत है, सनातन है, बहुत समय से चली आ रही है हमारी भाषा। ये अलग रूप बदलते रहे, कभी संस्कृत थी, संस्कृत से पहले दूसरी भाषाएं भी कोई रही होंगी जिनका जिक्र नहीं है। अलग अलग धर्म के लोग उनको कुछ वितंडावाद फैला के कहते हैं दूसरी भाषाएं भी थी। तो शाश्वत सलिल धारा अविरल बहती रहती, शाश्वत सलिल धारा अविरल बहती रहती। संतकनिष्ठ शब्द विन्यास लिए है ये भाषा, संतकनिष्ठ शब्द विन्यास लिए है ये भाषा। निश्चित रूप से इस भाषा का हम सम्मान करना चाहिए। और आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस पे हम भी संकल्प लें कि हम हिंदी के रचनाकार हैं तो हिंदी को सम्मान दें। ठीक है, आप दूसरी भाषाएं जानिए, पढ़िए, लिखिए। कुछ लोग तो कई कई भाषाओं में लिखते हैं। विनीता जी ने अंग्रेजी में भी लिखा है,
लेकिन वो अंग्रेजी भाषा में लिखा है इसलिए कि अंग्रेजी पाठकों के लिए लिखा है, लेकिन अपने सुख के लिए जो लिखा जा रहा है, अपने समाज के लिखा जा रहा है, वो हिंदी में लिखें और लिखते रहें। आप ब्रज भाषा में भी लिखती हैं, खड़ी बोली में भी लिखती हैं, तो अंग्रेजी में लिखती हैं, तो एक विशेष योग्यता है। लेकिन हम अपनी भाषा को महत्व न देकर दूसरी भाषा को महत्व देते, वहां पे फिर गड़बड़ है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपनी भाषा को छोड़ दें और दूसरी भाषा को पकड़ के रखें। तो साहित्य के बारे में आपने जो कविता कही उसके लिए दो शब्द कि साहित्य हमारा संवर्धित है, प्राचीन है। साहित्य हमारा संवर्धित है, प्राचीन है, अत्यंत प्रतिष्ठित हमारी आज अर्वाचीन है। साहित्य प्रतिष्ठित यानी जो कृतियां हैं हमारी प्रतिष्ठित हैं और अर्वाचीन भी हैं। प्राचीन भी बहुत अच्छी कृतियां हैं, तुलसी सूर शशि की, उससे पुरानी भी और आज भी कृतियां। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर दुष्यंत कुमार तलक, भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर दुष्यंत कुमार तलक हर कवि हमारे हृदय पटल पर आसीन है। हर कवि हमारे हृदय पटल पर आसीन है, हृदय पटल पर आसीन है। तो ऐसे कवियों के लिए और ऐसे अपने कवित्रियों के लिए जो कि हमारे पहले, उनको हम धन्यवाद करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हम मैं एक अनुरोध करना चाहूंगी, जो लोग बैक स्टेज पर रहे वो अपने साथियों का उत्साहवर्धन फेसबुक के माध्यम से करते रहे। और मैंने सभी को फेसबुक का लिंक भेज दिया था, तो सभी लोग अपने साथियों को उत्साहवर्धन फेसबुक के द्वारा करते रहे। आप सभी से अनुरोध है। आप कंटिन्यू करें भैया, प्रबल भैया, आप अपना कार्यभार संभालें। मुझे बस इतना ही कहना था। जी जी, मैं कार्यभार संभाले हूँ। तो आप बीच में, आप तो विज्ञापन की तरह से आप बीच में आई थी, तो विज्ञापन को सम्मान तो देना पड़ेगा। कोई भी कार्यक्रम, क्योंकि ये तो छोटा सा कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम भी मुख्य समाचार मुख्य नहीं होते और विज्ञापन मुख्य होता है, तो निश्चित रूप से उसका सम्मान हमें करना ही पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम आमंत्रित करेंगे आदरणीय कृष्ण वियोगी जी को। आप सम्मानीय हैं और एक और बात उद्घाटित करना चाहता हूं, आप सम्मानीय वरिष्ठ कवि हैं ब्रजभाषा के और आप विनीता लवानिया जी के चाचा जी भी हैं। तो इस नाते आप बहुत सबका इस संस्था में आपका विशेष सम्मान है और संस्था आपके आशीर्वाद की हमेशा आकांक्षी रहेगी। और आपके पहले कार्यक्रम में इसीलिए आपको आमंत्रित भी किया गया। हो सकता है कि बच्चे कई बार याद नहीं करते हैं, बच्चे बड़ों को, लेकिन आपको याद किया है और आपका आशीर्वाद इस पत्रिका के लिए और जो कार्यक्रम होगा उसके लिए हमेशा चाहिए आपका। तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा और चाहूंगा कि आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत है आदरणीय कृष्ण वियोगी जी। बेटी को शुभाशीष, विनीता बेटी को शुभाशीष। तो आज हिंदी दिवस है। हिंदी जी ने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन मैं सिर्फ 8 पंक्तियां हिंदी के लिए कहूंगा कि जब मुख खोलो हिंदी बोलो, हिंदी अपनी भाषा है, आज यही हर भारतवासी की सच्ची अभिलाषा है। जिस दिन एकजुट होके हिंदू हिंदी को देंगे सम्मान, राष्ट्रभाषा तब होगी हिंदी, हिंदू राष्ट्र होगा हिंदुस्तान। हिंदी के लिए समर्पित है ये मेरा इतना। 7 बजे तक कॉल कर दिया किसी ने जी? कॉल था वो, कॉल ही तो 2 बार आ गई जी। स्वागत जी। अब मैं ब्रजभाषा के छंद सुनाता हूँ जो देश के प्रति समर्पित हैं। इस टाइम सिखों का मामला चल रहा था। सिख माने होता है शिष्य। तो इसमें मेरे 3 छंद हैं। एक जो है सारे चारों धर्मों को लेकर के एक सवैया है कि उससे शिक्षा ही मिलनी चाहिए हमको कि गिरजा घर मंदिर मस्जिद ओ गुरुद्वार गए कछु भेद न पायो, गुरु ग्रंथ कुरान पुराण श्रुति अरो बाइबल प्रेम को पाठ पढ़ाया, सब संतति एक पितामह की, सबके तन एक ही खून समायो, फिर कौन सो कृष्ण लड़ाई लड़े, जब को यहाँ नहीं दिखे परायो, तब कौन सो कृष्ण लड़ाई लड़े, जब को यहाँ नहीं दिखे परायो, कि भाई ही जहाँ पे निज भाई का बहावे खून, नार ही जहाँ पे नित नार को पजारे हैं, जेते हैं कुकृत्य सब होते हों जहाँ पे नित, भूले हु सुकृत्य की न बात को विचारे हैं, रक्षक ही भक्षक जहाँ पे तो सुने को पीर,
रण क्षेत्र बने हों जहाँ पे गुरुद्वारे हैं, ओ कृष्ण घर फूके जहाँ सीख सो पड़ोसियों की, ऐसे देश के तो एक राम रखवारे हैं। कृष्ण घर फूके जहाँ सीख सो पड़ोसियों की, ऐसे देश के तो एक राम रखवारे हैं। कि जो पैसे को हो तो सीख मान के विसारे रार, सब सो लगाए ने भूलो भेदभाव को, पाए के प्रलोभन पड़ोसी सोन कीजे घात, जहाँ में खुद बैठे ना डुबाओ उस नाव को। सांचे जो सपूत वीर भगत रूदम के, घर में चलाओ जने ऐसे नीच दाव को, ओ कृष्ण कवि देश की अखंडता को दीजिए प्राण, कृष्ण कवि देश की अखंडता को दीजिए प्राण, खालिस्तान प्यारे ना बनाओ पंजाब को, कृष्ण कवि देश की अखंडता को दीजिए प्राण, खालिस्तान प्यारे ना बनाओ पंजाब को। के कंस के काल ओ लाल यशोदा के, नंद किशोर ओ दाऊ के भैया, पारथ सारथी द्रौपदी रक्षक, मीत सुदामा के बागाए चरैया, बंसी बजैया नथैया ओ नाग के, राधे के श्याम ओ रास रचैया, ओ कृष्ण कन्हैया पुकारत भारत, पार लगाइए देश की नैया। कि मुरली मनोहर सुनी जो मन मोहन की, राधिके तो बोरी वही कुंजने में डोलती, रीजते न रुक्मिणी तो भूल भेज के न दूत, हियरा की बात लिखे पात में न खोलती, मीरा जो दीवानी ना तिहारी होती, कृष्ण कवे विष के कटोरा में न आपको टटोलती, वो देश की दशान दयनीय होती दीन बंधु, जो पे एक बार आज बंसी तेरी बोलती, देश की दशान दयनीय होती दीन बंधु, जो पे एक बार आज बंसी तेरी बोलती। धन्यवाद। स्वागत स्वागत, धन्यवाद। आप एक रचना और प्रस्तुत करें आदरणीय। आपने एक रचना प्रस्तुत की, एक और करें क्योंकि समय ज्यादा नहीं लिया आपने। और वो तो शायद विनोद में विनीता जी ने कह दिया था कि इतना समय की बात है, समय तो आपका बाकी है। आपका स्वागत है, एक रचना प्रस्तुत करें। तो अच्छा, मैं एक गजल सुनाई देता हूँ आपको। जी स्वागत आदेश है जी, स्वागत आदेश। एक आती रही एक जाती रही, याद पल पल पे उनकी सताती रही, आए भरते रहे नैन झरते रहे, चांदनी रात भर दिल जलाती रही, करवटों का बदलना अखरता रहा, सेज सोनी सखी में सिमटती रही, मन मचलता रहा दिल उछलता रहा, भावनाओं को दिल की दबाती रही, एक आती रही एक जाती रही, याद पल पल पे उनकी सताती रही, देखते देखते भोर भी हो गया, नींद आई नहीं जागती में रही, दीप जलता रहा चांद ढलता रहा, उनके आने के सपने सजाती रही, एक आती रही एक जाती रही, याद पल पल पे उनकी सताती रही, कैसे आए नहीं बात क्या हो गई,
सोचते सोचते धड़कने बढ़ गई, वो जहां भी रहे खुश रहे वो सदा, ये दुआ मन ही मन में मनाती रही, एक आती रही एक जाती रही, याद पल पल पे उनकी सताती रही। उनके सांसों की खुशबू से महकेगा तन, उनके छूने से यौवन निखर जाएगा, तन से तन के मिलन की सुहानी घड़ी, सोच कर मन ही मन में लजाती रही, एक आती रही एक जाती रही, याद पल पल पे उनकी सताती रही। जी धन्यवाद। अद्भुत अद्भुत आदरणीय, दोनों ही रचनाएं आपकी बहुत अच्छी। पहली रचना में आपने बहुत जो कि विडंबनाएं हैं देश में, और लोग सर उठा रहे हैं, न जाने कौन कौन सी भावनाएं, न जाने कौन कौन से एक इस प्रकार के विचार हो रहे हैं, उन सभी को आपने एक अपना स्वर दिया। देश काल कोई भी हो, समस्याएं पैदा करने वाले किसी भी देश काल में समस्याएं पैदा कर देते हैं, तो आपने किया। और दूसरी रचना में तो आपने कमाल कर दिया, आपने गजल में बहुत ही अच्छी प्रस्तुत किया आदरणीय। तो मैं 2 पंक्तियां देना चाहता हूँ आपको कि आओ भारतवासी मन को शुद्ध कर लो, आओ भारतवासी मन को शुद्ध कर लो, शांति काल के स्वयं को ही बुद्ध कर लो, शांति काल में स्वयं को बुद्ध कर लो, राष्ट्र या समाज को बचा के रखना हो तो, राष्ट्र या समाज को बचा के रखना हो तो धर्मद्रोही राष्ट्रद्रोहियों से युद्ध कर लो, धर्मद्रोही राष्ट्रद्रोहियों से युद्ध कर लो, कतई नहीं छोड़ना चाहिए, उनको अपने हिसाब से युद्ध करना चाहिए। और आदमी जो आपने प्रेम का जो आपने गीत कहेंगे, गजल जो आपने प्रस्तुत की, वो तो बिल्कुल कमाल की थी आदरणीय। उसके लिए तो अगर कहें तो मैं बिल्कुल, कहते ना कि एक दिन लिखता रहूं, इतनी अच्छी आपने बातें कही थी। वास्तव में एक मुक्तक से मन भर नहीं सकता, लेकिन फिर भी प्रस्तुत करूंगा आदरणीय 4 पंक्तियां कि यादें प्रिय के न जाने क्यों व्यथित कर गई, यादें प्रिय की न जाने क्यों व्यथित कर गई, उत्साह मृत हुआ निराशा घर कर गई, यादें प्रिय के न जाने क्यों व्यथित कर गई, उत्साह मृत हुआ निराशा घर कर गई, क्या होगा न जाने इस ऊहापोह में, क्या होगा न जाने इस ऊहापोह में, प्रिय के आकर मिलन की इच्छा मर गई, प्रिय के आके मिलन की इच्छा मर गई। क्योंकि बहुत ज्यादा जब विषाद होता है, यादें बढ़ती हैं, तो कहीं ना कहीं मन बिल्कुल मर जाता है। तो उस स्थिति तक की आपने एक रचना प्रस्तुत की थी आदरणीय, बहुत अच्छी रचना आपकी। और आदरणीय राव साहब आ चुके हैं, और बिल्कुल स्वागत, पुनः स्वागत आदरणीय राव साहब का। और राव साहब को भी आमंत्रित किया जाएगा, क्योंकि क्रमानुसार आप जितने समय रहेंगे उतना ही आप सबको उत्साहवर्धन करते रहेंगे। आपका रहना ही, आपका यहाँ सामने होना ही एक उत्साहवर्धन का कारण होता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए हम चाहेंगे कि बेंगलुरु से आदरणीय मधु माहेश्वरी जी उपस्थित हैं, तो वो आए और अपनी प्रस्तुति दें, बहुत अच्छा लगेगा। स्वागत स्वागत आदरणीय। नमन माँ शारदे, साहित्य मंजूषा पत्रिका, इस पटल पर मेरी पहली प्रस्तुति होगी। और कहा भी गया कि ये पहला प्रोग्राम है ऑफलाइन, तो यहाँ उपस्थित सभी मनीषी गणों का मैं स्वागत करती हूँ। हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बधाइयाँ। और मैं आज हिंदी के ऊपर ही बोलूंगी जो कुछ, क्योंकि बाकी कुछ बोलने को बहुत दिन मिलते हैं, कुछ कुछ सम्मेलन होते ही रहते हैं। सबसे पहले मैं एक व्यंग, इससे पहले मैं एक बात बताती हूँ। अभी अरुणा राणा जी ने पितृपक्ष पे कुछ बोला था, तो हमारे आसाम में, मैं असल में आसाम से हूँ, आसाम में हिंदुओं में एक परंपरा है कि जब आप बेटे को ब्याहने चलते हैं उससे पहले आप 9 पीढ़ियों का श्राद्ध करते हैं। तो मैंने एक बार किसी से पूछा कि आप दूसरे की संस्कृति नहीं जानते तो आप पूछताछ करके उस संस्कृति को जानने का प्रयास करते। तो मैंने उनसे पूछा कि आप शादी में श्राद्ध क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हम उन्हीं के इस वंश में एक नया सदस्य ला रहे हैं बहू के रूप में, उससे पहले उन्हें खुश करके हमें उनकी इजाजत लेनी होगी। तो देखिए कि ये है सम्मान कि जो चले गए हैं वो चले नहीं गए हैं, वो हमें ये वंश सौंप के गए हैं, और इसको संभालना उनकी यादों के साथ, ये हमारा बहुत नैतिक दायित्व भी है,
पारिवारिक दायित्व भी है, भावनात्मक दायित्व भी है। तो इसीलिए श्राद्ध करना बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन उसको मन से किया जाना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा व्यंग हिंदी पे करूंगी। हर आजाद देश की एक अपनी भाषा होती है, भारत में तो अब भी अंग्रेजी की ही तूती है। कहने को हम क्या कहते हैं, हिंदी प्यारी प्यारी है, अपनी राज दुलारी है। हिंदी प्यारी प्यारी है, अपनी राज दुलारी है, तो फिर हिंदी में नहीं क्यों बोलते हम। अंग्रेजी में गिट पिट हो, कन्वर्सेशन हिट हिट हो, क्या ये ठीक है नहीं क्यों सोचते हम। हिंदी प्यारी प्यारी है, सबकी राज दुलारी है, तो फिर हिंदी में नहीं क्यों बोलते हम। अंग्रेजी में गिट पिट हो, कन्वर्सेशन हिट हो, क्या ये ठीक है नहीं क्यों सोचते हम। जिंदा पिता डैड बनते, माता मम बन जाती है। जिंदा पिता डैड बनते, माता मम बन जाती है। पिज्जा बर्गर मम पकाती किचन में। जब हो कॉन्वेंट माहौल, सिर्फ नहीं भाषा की बात, अंग्रेजियत समा जाती है विजन में। जिंदा पिता डैड बनते, माता मम बन जाती है। पिज्जा बर्गर मम पकाती किचन में। जब हो कॉन्वेंट माहौल, सिर्फ नहीं भाषा की बात, अंग्रेजियत समा जाती है विजन में। तो फिर क्या करें, हिंदी पढ़ो लिखो बोलो, हिंदी में ही तुम सोचो। हिंदी पढ़ो लिखो बोलो, हिंदी में ही तुम सोचो। अपनी संस्कृति तुम्हें मिलेगी हिंदी में। निज भाषा अभिमान करो, इसका ही व्यवहार करो। अपने को पहचानो अपनी हिंदी में। जब हम किसी भाषा में बात करते हैं तो भाषा नहीं, सिर्फ हम भाषा नहीं बोल रहे होते, हम वो संस्कृति जी रहे होते हैं। इसीलिए अपने, आप लाखों भाषाएं सीखिए, अपनी संस्कृति जानने के लिए अपनी भाषा को जानना मेरे हिसाब से जरूरी है। और अब कुछ दोहे पढ़ती हूं मैं हिंदी। मेरा समय है कि खत्म हो गया? मेरा समय है बचा हुआ? जी बिल्कुल, इस समय आपका ही समय चल रहा है, आपका ही समय चल रहा है। आप जब तक सुनाते रहेंगे, आप ही का समय है, आप तो निश्चिंत रहिए। प्रबल प्रताप सिंह जी से हम झगड़ लेंगे। हाँ, तो कुछ दोहे लिखे स्लोगन है हिंदी में। नारे, हिंद हिंदी हिंदुस्तान, हिंदी हिंदुस्तान का मान। सरल सुगम और मीठी मीठी अपनी हिंदी भाषा है। सरल सुगम और मीठी मीठी अपनी हिंदी भाषा है। हिंदी सेवी रहूं हमेशा, ये मेरी अभिलाषा है। संस्कृत की कोख से जन्मी, देश की राजभाषा है। संस्कृत के कोख से जन्मी, देश की राजभाषा है। संस्कृत की उत्तराधिकारिणी, हिंदी देश की आशा है। सहस्त्र वर्षों पुराना इतिहास है इसका। सहस्त्र वर्षों पुराना इतिहास है इसका। दुनिया भर में हो रहा प्रसार है इसका। निश्चित व्याकरण और विज्ञान सम्मत आधार है इसका। प्रादेशिक भाषाएं, प्यारा सा परिवार है इसका। गद्य पद्य कहानी किस्से, दोहे छंद गीत और गजलें। गद्य पद्य कहानी किस्से, दोहे छंद गीत और गजलें अपनी हिंदी में उगती है हर भावों की सुंदर फसलें। गद्य पद्य कहानी किस्से, दोहे छंद गीत और गजलें अपनी हिंदी में उगती है हर भाषा की सुंदर फसलें। हिंदी में माटी की खुशबू, हिंदी मेरी गीता। हिंदी से पहचान है मेरी, हिंदी मेरी अस्मिता। सर्व समर्थ जन जन की भाषा, सर्व समर्थ जन जन की भाषा। माँ से शुरू हो न्यायालय तक, सब कुछ संभव पढ़ना पढ़ाना, नीति कथा से प्रौद्योगिकी तक। एक दिवस का नहीं पर्व ये निजता का आधार है। एक दिवस का नहीं पर्व ये निजता का आधार है। देश का गौरव है, ये संस्कृति और संस्कार है। हिंदी सेवी, हिंद निवासी, हिंदी मेरी भाषा। हिंदी हो हर श्वास में मेरी, इतनी सी अभिलाषा। नहीं बैर दूजी भाषा से, पर हिंदी से मेरा मान। नहीं बैर दूजी भाषा से, पर हिंदी से मेरा मान। निज भाषा अभिमान है मेरा, हिंदी से मेरी पहचान। हिंदी से मेरी पहचान। जय हिंद, जय हिंदी,
वंदे मातरम। मुझे सुनने के लिए साष्टांग दंडवत। जी आभार आदरणीय, आभार, आपने बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए दो चीजें होती हैं, आपकी रचनाएं तो उत्तम होती हैं, साथ साथ आपका जो प्रस्तुतिकरण है वो इसीलिए, क्योंकि मैं डिस्क्लेमर वाली बात नहीं, बात है कि आप आकाशवाणी में उद्घोषकार रही और उद्घोषकार के साथ साथ बहुत सारी वार्ताएं की आपने, बहुत सारे साक्षात्कार किए आकाशवाणी में रहते हुए आपने हिंदी में, तो हिंदी के लिए आपने कितना किया है, तो हिंदी की निश्चित रूप से हिंदी भी आपके लिए करना चाहेगी हमेशा। तो आप जो सम्मान दे सकते हैं, हम सभी लोग आपको सम्मान देना चाहिए। और आप अभी भी, जैसे पिछली बार मुझे पता चला कि आप यहाँ कर्नाटक में बेंगलुरु में बच्चों को हिंदी सिखा रही हैं, ये बहुत साहस का कार्य है। जहाँ लोग जिस राज्य में यहाँ पर अहिंदी भाषी, एक आक्षेप समझ अहिंदी भाषी, अहिंदी भाषी बच्चों को। जी जी हाँ, वही हाँ, तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात, जहाँ पर हिंदी बोलने में कई बार लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि तकलीफ इसलिए होती है कि वो हिंदी बोलते कहाँ हैं। हिंदी सिर्फ उतनी बोलते हैं, जैसे कुछ हमारे उत्तर भारतीय जो लोग हैं बेंगलोर में हिंदी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि कहीं उनके पेट्स शायद अंग्रेजी ना समझें, या हो सकता है उनके सर्वेंट नहीं समझें, अंग्रेजी नहीं समझें, या फिर कुछ समझो कि शब्दों की अंग्रेजी उनको आती नहीं है, तो वहां हिंदी बोलते हैं बस। बाकी जितनी जितनी अंग्रेजी आती है वो अंग्रेजी ही बोलते हैं। तो चूंकि हिंदी स्वयं बोलते नहीं, तो इसलिए कई बार उनका अपमान हो जाता है। लेकिन आप जैसे गर्व के साथ में और समर्पण के साथ में बच्चों को आप सिखा रही हो, बच्चों को सिखाएंगी तो जब बच्चे अब हिंदी सीख के जाएंगे तो अपने जो गार्जियंस हैं उनके, वो भी कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रही है, हिम्मत के साथ कार्य कर रही हैं। किसी जगह को बुरा कह देना, और क्योंकि हम खुद समर्पित नहीं है। आज मुझे 1 साल हो गया, मैं कन्नड़ नहीं सीख पाया हूँ, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि कन्नड़ भाषी मेरे पास आए तो जब वो बात करेगा तो उसके संस्कृत के जितने शब्द हैं, उसके कन्नड़ में करीब 30% शब्द संस्कृत के हैं। मैं उनसे उसकी भाषा समझ सकता हूँ, बशर्ते कि वो बिल्कुल देशज रूप में उसे नहीं बोले। तो हम प्रयास ही नहीं करते कि दूसरी भाषाओं में कैसे सिखाएं उनको, तो आप तो सिखा सकती हैं, क्योंकि हिंदी और संस्कृत एक है लगभग, तो आप सिखा रही हैं और सफलतापूर्वक सिखा रही है, बहुत अच्छा कर रही हैं आप, तो विशेष सम्मान। और हम चाहते हैं, क्योंकि पत्रिका हिंदी की है, तो इन चीजों का सम्मान करें जो लोग हिंदी के लिए कार्य करते हैं। तो आपने जो रचना की थी उसके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा। अपनी भाषा का क्यों नहीं सम्मान करें, अपनी भाषा का क्यों नहीं सम्मान करें, क्योंकि आपने व्यंग में कहा था अपनी भाषा का क्यों नहीं सम्मान करें, दूजी भाषा का क्यों हम गुणगान करें। अपनी भाषा का क्यों नहीं सम्मान करें, दूजी भाषा का क्यों हम गुणगान करें। विकसित होते समाज में हम पिछड़ गए, विकसित होते समाज में हम पिछड़ गए। छोड़ फरंगी भाषा, हिंदी का स्वागत गान करें। छोड़ फरंगी भाषा, हिंदी का स्वागत ज्ञान करें, हिंदी का स्वागत गान करें। यदि ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हिंदी भी आगे बढ़ेगी और हमारा भी मन बढ़ेगा और हम सम्मान प्राप्त करेंगे। जैसे हमारे साथ विनीता लवानिया जी हैं, वो आप ब्रज भाषा में भी लिखती हैं, ब्रज भाषा के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी में लिखती हैं। हमारे साथ अरुण ठाकर जी हैं, आप राजस्थानी में भी लिखते हैं और वैसे हिंदी में पूरा लिखते हैं। और चूंकि जयपुर में रहने वाले जितने लोग हैं वो हिंदी में लिखते ही हिंदी में, और राजस्थानी का होता ही है और राजस्थानी लिखते भी हैं। और साथ साथ ब्रज भाषा का प्रभाव भी होता है उस क्षेत्र में, जयपुर के क्षेत्र में, जो कभी कई बार ब्रज भाषा बोल लेते हैं। राव साहब के साथ भी यही है कि राव साहब इतिहास और ऐतिहासिक इमारतों के बारे में बात करते हैं, आप राजस्थान के इतिहास के बारे में बात करते हैं, अध्ययन किया हुआ है। आप राजस्थानी में आपकी पकड़ है, हिंदी के बहुत अच्छे विद्वान हैं, अंग्रेजी आप बहुत अच्छी तरह से आपकी पुस्तकें अंग्रेजी में आई हैं, और हिंदी में तो आप अच्छा लेख करते हैं, करते हैं। तो मैंने भी राजस्थानी में कुछ भजन लिखे हैं, मैं भी राजस्थान से हूँ, कुछ भजन लिखे हैं मैंने भी, और पूरी तरह मारवाड़ी लिख सकती है, पूरी तरह लिख सकती है। बिल्कुल, जब कभी राजस्थानी का कार्यक्रम होगा उसमें आमंत्रित करेंगे, कि जिसमें करीब 4 कवि हिंदी के होंगे, 2 राजस्थानी के होंगे, तो आपको आमंत्रित करेंगे। तो हम जब बात कर रहे थे अरुण ठाकर जी की और राव साहब की, तो हम चाहेंगे अरुण ठाकर जी अभी आए और अपनी प्रस्तुति दें, और उसके बाद में राव साहब को आमंत्रित करेंगे हम। तो ठाकर जी आए और बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठाकर जी अभी पिछले कुछ समय से, यानी करीब पिछले माह में आप चोट लग गई थी, आप एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद में बहुत कष्ट से गुजरे हैं, लेकिन हिम्मत है, उस हिम्मत से आप जुटे हुए हैं और स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। यदि आप अनुमति दें तो 2 शब्द अरुण जी के लिए मैं बोल दूं। जी स्वागत। क्योंकि राजस्थान में हैं, जयपुर में हैं, तो इन्होंने पता नहीं कब राणा सांगा के बारे में पढ़ लिया और ये उसके रास्ते पर चलने के लिए निकल पड़े। हमने कहा रुको भाई, ऐसा नहीं करना है, अभी राणा सांगा का समय नहीं है, आप अपने घर ही रहो, अरुण जी बने रहो, ठीक रहेगा।
जी बिल्कुल, जी, बहुत अच्छी सबसे बात पहले है। वो दुर्घटना थी, व्यंग व्यंग अपनी जगह है, व्यंग अपनी जगह है। वास्तव में एक साहित्यिक कार्यक्रम में ही जा रहे थे अरुण ठाकर जी उस दिन, और दुर्घटना का शिकार हो गए थे, इसलिए आपको चोट लगी इतनी। तो हम शीघ्र स्वास्थ्य की आपकी कामना करते हैं और हम चाहेंगे आप अपनी प्रस्तुति दें। आदरणीय, स्वागत। जी, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। साहित्य मंजूषा का बहुत बहुत आभार। आदरणीय प्रबल जी को मेरा प्रणाम। आदरणीय कृष्ण कुमार जी को मेरा, वियोगी जी को मेरा प्रणाम। आदरणीय राव साहब को प्रणाम, और बहन कृष्णा जी को, और जो भी उपस्थित हैं मंच के इधर भी और मंच के उधर भी, सभी को मेरा वंदन प्रणाम। आज सभी ने हिंदी दिवस पर बोला है, तो एक पंक्तियों से स्टार्ट करूंगा मैं। और मैं अभी एक्सीडेंट में हूँ, अभी भी बेड पे ही हूँ मैं, तो मेरे को बैठने का भी मना किया हुआ है। थोड़ा सा टेढ़ा होके, टेपर होके मैं बैठा हूँ, थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं। राव साहब आ चुके हैं, आदरणीय विनीता जी भी आ चुकी हैं घर पे, राव साहब खुद लेके आए हैं, और आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रोत्साहन मिलता रहता है। राव साहब की बहुत हिम्मत देते हैं, बहुत हिम्मत देते हैं। ये ऐसे व्यक्तित्व हैं कि क्या बोले मैं। आपका बहुत, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। प्रबल जी का बहुत बढ़िया, प्रबल जी का संचालन जवाब नहीं इनका। आशु कवि इतनी बढ़िया बढ़िया लिखते हैं, तुरंत एक कवि बोल के उतरता है और उसके लिए पूरी कविता बना देते हैं। आहा, क्या बात है, मंत्रमुग्ध कर देते हैं। आदरणीय, एक हिंदी पर एक सुना रहा हूं मैं। मेरी आवाज आ रही है? स्वागत, स्वागत आदरणीय, स्वागत। आवाज आ रही है? अच्छी आ रही है आप? स्वागत जी। मैं हिंदी का एक पुजारी, मैं हिंदी का एक पुजारी, हिंदी के रंग गाऊंगा। मैं हिंदी का एक पुजारी, हिंदी के रंग गाऊंगा। भाषा ऐसी सुंदर जैसी, भाषा ऐसी सुंदर जैसी, उपवन बाग सजाऊंगा। मैं हिंदी का एक पुजारी। हिंदी भाषा पूजा जैसी, हिंदी भाषा पूजा जैसी, मंदिर भजन सुनाऊंगा। हिंदी भाषा पूजा जैसी, मंदिर भजन सुनाऊंगा। घर घर भोर उजाले लेकर, घर घर भोर उजाले लेकर, घर घर दीप जलाऊंगा। मैं हिंदी का एक पुजारी। नम्र निवेदन भाव है जिसके, नम्र निवेदन भाव है जिसके, भाषा में खुददारी है। नम्र निवेदन भाव है जिसके, भाषा में खुददारी है। आतिथ्य की करे पालना, आतिथ्य की करे पालना, भाषा मीठी मत वाली है। मैं हिंदी का एक पुजारी। बड़े बुजुर्गों का है अभिनंदन, बड़े बुजुर्गों का अभिनंदन, माता पिता गुरु बलशाली है। बड़े बुजुर्गों का अभिनंदन, माता पिता गुरु बलशाली है। रिश्ते नातों से सजती दुनिया, रिश्ते नातों से सजती दुनिया, अंबर धरती हरियाली है। मैं हिंदी का एक पुजारी। सरल सहज हिंदी की भाषा, सरल सहज हिंदी की भाषा, परिभाषा गुणकारी है। सहज सरल हिंदी की भाषा, परिभाषा गुणकारी है। आदर सत्कार निभाती प्रतिपल, आदर सत्कार निभाती प्रतिपल, संस्कारों की बलिहारी है। मैं हिंदी का एक पुजारी। हिंदी हिंदी मन बोली है, हिंदी हिंदी मन बोली है, बोले सच बनवारी है। हिंदी हिंदी मन बोली है, बोले सच बनवारी है। मीरा कान्हा के गीतों में, मीरा कान्हा के गीतों में, मीठी ताने रस भारी है। मैं हिंदी का एक पुजारी। आओ जाने समझे हिंदी, आओ जाने समझे हिंदी, ममता प्रेम दीवानी है। आओ जाने समझे हिंदी, ममता प्रेम दीवानी है। मानवता की करे आराधना, मानवता की करे आराधना, जीवन में के खुशहाली है। मैं हिंदी का एक पुजारी, हिंदी के रंग गाऊंगा। मैं हिंदी का एक पुजारी,
हिंदी के रंग गाऊंगा। भाषा ऐसी सुंदर जैसी, भाषा ऐसी सुंदर जैसी, उपवन बाग सजाऊंगा, मैं हिंदी का एक पुजारी। धन्यवाद। स्वागत। आप एक रचना प्रस्तुत करते हैं ठाकर जी। जी जी आदरणीय। अब इससे हटकर कुछ एक तरुणमय एक आपको सुना रहा हूँ, छोटी सी रचना मेरी। बुरा क्या भला क्या सभी जानते, बुरा क्या भला क्या सभी जानते, जमाने की फितरत किसे जानते, बुरा क्या भला क्या सभी जानते, जमाने की फितरत किसे मानते, सुबह शाम जीवन की यही भूख है, सुबह शाम जीवन की यही भूख है, सब कुछ हो मेरा वहम पालते, बुरा क्या भला क्या सभी जानते, खुशियों ने गम को सहारा दिया, खुशियों ने गम को सहारा दिया, दर्द में राहत मिले जानते, खुशियों ने गम को सहारा दिया, दर्द में राहत मिले जानते, बुरा क्या मिलकर जीवन में बांटो खुशी, मिलकर जीवन में बांटो खुशी, घड़ी का इशारा चलो जानते, मिलकर जीवन में बांटो खुशी, घड़ी का इशारा चलो जानते, बुरा क्या भला क्या सब कुछ मिला है प्यार के रास्ते, सब कुछ मिला है प्यार के रास्ते, हंस के समझ लो किसे चाहते, सब कुछ मिला है प्यार के रास्ते, हंस के समझ लो किसे चाहते, बुरा क्या। अंतिम पंक्ति है, ये कुछ भी नहीं है मोहब्बत के सिवा, कुछ भी नहीं है मोहब्बत के सिवा, पल पल गुजारो इसे थामते, कुछ भी नहीं है मोहब्बत के सिवा, पल पल गुजारो इसे थामते, बुरा क्या भला क्या सभी जानते, जमाने की फितरत किसे मानते, बुरा। शुक्रिया आनंद। वाह, कमाल कमाल कमाल। वास्तव में आपने बहुत ही, हिंदी के लिए जो आपने लिखा वो तो बहुत अच्छा था, प्रस्तुति आपकी, और जो आपकी आवाज स्टीरियोफोनिक जो आवाज आ रही थी वो कहीं ना कहीं मन को बिल्कुल अंदर तक भेद रही थी कि क्या प्रस्तुति आप दे रहे थे। आपकी प्रस्तुति वास्तव में प्रशंसनीय तो होती है। और जब आज पता चला, विनीता जी ने बताया था कल की अरुण ठाकर जी आ रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छी बात है, क्योंकि बीच में बहुत समय से आपको सुन नहीं पाए थे। आप, मैं भी कई बार आपको संपर्क करना चाहता था कि कार्यक्रम में कब आएंगे, लेकिन मैंने सोचा कि ये कष्ट देना ना हो जाए कहीं, तो इसलिए मैं बीच में आपको संपर्क कार्यक्रम के लिए नहीं कर सका था। तो लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख रहे हैं, और भले ही आप कुछ कष्ट में बैठे हैं लेकिन कार्यक्रम दे रहे हैं, क्योंकि इससे भी ऊर्जा बढ़ती है कहीं ना कहीं। जब आप कार्य करते हैं, जो आपका प्रिय कार्य है उसे करेंगे, तो ऊर्जा में भी विकास होता है और आप आगे बढ़ते हैं। तो मैं, यदि अनुमति हो तो 2 पंक्तियां आपको दे दूं आदरणीय के। तो हालांकि टूटी फूटी रचनाएं होती हैं, रचना के शब्द होते हैं, तो लेकिन मन करता है कुछ लिखने का, तो लिख लेते हैं कि मेरी हिंदी देवी सदस्य कवि बने हैं पुजारी, मेरी हिंदी देवी सदस्य कवि बने हैं पुजारी, हृदय पटल पर प्रतिष्ठित है हिंदी हमारी, हृदय पटल पर प्रतिष्ठित है हिंदी हमारी, सेवा भाव हमारा हिंदी के प्रति बढ़ जाए, सेवा भाव हमारा हिंदी के प्रति बढ़ जाए, सम्मानित भाषा है और पूजन की अधिकारी, सम्मानित भाषा है और पूजन की अधिकारी। यदि हम पूजा के सम्मान से मानेंगे तो निश्चित रूप से हम हिंदी को आगे बढ़ा पाएंगे। और
तो और 2 पंक्तियां और लिखी आदरणीय, आप संभालेंगे कि गीत का सुनाई तो मन अवस्थित हुआ, गीत का सुनाई तो मन व्यवस्थित हुआ, जीवन का पल तुम्ही में अवस्थित हुआ, गीत का सुनाई तो मन व्यवस्थित हुआ, जीवन का पल तुम्ही में अवस्थित हुआ, बिन तुम्हारे ये जीवन सुनी सा ही है, बिन तुम्हारे ये जीवन सुनी सा ही है, प्रेम तुम्हारे हमारे मन में प्रतिष्ठित हुआ, प्रेम तुम्हारा हमारे मन में प्रतिष्ठित हुआ। जब प्रेम प्रतिष्ठित हो जाता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति सम्मानी महसूस करता है अपने को, और समाज सम्मान भी देता है। शायद कभी समाज ने समग्र रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि प्रेम करता है, घृणा नहीं करता, उसका अपमान शायद कभी नहीं किया हो। किस्से कहानियों में ऐसा होता है कि जिसका प्रेम भाव होता है उसका अपमान दिखाया जाता है, क्योंकि वो फिल्में कैसे बनेंगी। लेकिन समाज में ऐसा नहीं होता है। प्रेम के साथ में कहीं वितृष्णा होती है, प्रेम के साथ घमंड होता है, तब कहीं ऐसी परिस्थितियां आती है कि समाज उसको अस्वीकार करता है और समाज उसका तिरस्कार करता है। एक प्रेम अगर निश्चल है, प्रेम अगर शाश्वत है, तो शायद समाज कभी विरोध नहीं करता। हमेशा प्रेम को, और प्रेम न तो कोई उम्र का है, न परस्पर कोई नायक नायिका का है, प्रेम तो जिसके अंदर हृदय में है वो प्रेम हमेशा बहता है अविरल धारा की तरह से। बहुत अच्छी रचना आपकी आदरणीय, कमाल कमाल आदरणीय। और अब आगे बढ़ेंगे, हम बढ़ना चाहेंगे क्योंकि राव साहब तक पहुंचने वाले थे, लेकिन हमने जिक्र किया था ठाकर साहब का और राव साहब का, तो ठाकर साहब सुना चुके हैं, तो हम पहुंचेंगे राव साहब तक। और राव साहब ने बड़ा सेक्रीफाइस भी किया, राव साहब ने इस कार्यक्रम में पधारने के लिए, क्योंकि आप पत्रिका के आप संपादक भी हैं, तो स्वाभाविक सी बात थी कि आपको कहीं ना कहीं कोई समझौता कई बार करना पड़ता है। जो जिम्मेदारी होती है अपने अंदर से, उस जिम्मेदारी के लिए कई बार दूसरे कार्य छोड़ने पड़ते हैं, और आपने शहर से वो कार्य छोड़े और वहां से आप आए और आप कार्यक्रम में शामिल हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद आपको इसके लिए कि आप अपने कार्यों के प्रति कितने समर्पित हैं, इससे मालूम पड़ता है। तो आइए आदरणीय, और अपनी प्रस्तुति देंगे, अच्छा लगेगा। स्वागत आदरणीय। धन्यवाद राणा साहब जी, अनम्यूट कर लीजिए। सबसे पहले मैं अरुण जी को बधाई देना चाहूंगा, उनका आभार प्रदर्शित करना चाहूंगा कि इस स्थिति में भी वो हम सब का उत्साहवर्धन करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए और हमें उनके दर्शन लाभ देने के लिए वो यहाँ पर पधारे। यद्यपि वो अकेले अकेले दिख रहे हैं, जबकि हमेशा हमारी आदत पड़ी हुई है जोड़े से उनको देखने की। खैर, हो सकता है कार्यक्रम के बीच में फिर कहीं जोड़ी से वो प्रकट हो जाएं, आशा करते हैं। तो चूंकि हिंदी दिवस है तो मैं शुरू हिंदी दिवस से करता हूं, और मैं माफी चाहूंगा, मेरी घड़ी कई दफा बीच में बंद हो जाती है, तो अगर मेरी घड़ी बीच में बंद हो जाए तो आप मुझे माफ कीजिएगा सभी, और अपनी घड़ी की तरफ मत देखिएगा, क्यों फालतू में क्या मतलब है। और विनीता जी के चाचा जी को प्रणाम। ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी क्योंकि उनके चरण ही उस ब्रज रज पर हमेशा रहते हैं, तो उनके चरणों को प्रणाम। आदरणीय नमन। हिंदी से मैं शुरू कर रहा हूं। एक व्यंग रचना है, बहुत छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं है। मेरा टाइम उसके बाद शुरू होगा। अभी ये तो हिंदी वाली तो वैसे भी हिंदी के खाते में जाएगी आज। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत आपका, स्वागत। मुंह पर हिंदी दिल अंग्रेजी, मुंह पर हिंदी दिल अंग्रेजी, बच्चों से भी गिटपिट अंग्रेजी, बच्चों से भी गिटपिट अंग्रेजी, कथनी करनी में भेद बहुत है, कथनी करनी में भेद बहुत है, राष्ट्रभाषा बनने में देर बहुत है। राजभाषा है अभी तक, राष्ट्रभाषा नहीं है। तो कथनी करनी में भेद बहुत है, राष्ट्रभाषा बनने में देर बहुत है, दिन दिन सोचनीय होती हालत देखी, दिन दिन सोचनीय होती हालत देखी, हिंदी द्वार खड़ी, हिंदी द्वार खड़ी मुंह बिसूरती देखी, हिंदी द्वार खड़ी मुंह बिसूरती देखी। अंदर अंग्रेजी का राज था, है, रहेगा। गली गली अंग्रेजी स्कूल खुला है, गली गली अंग्रेजी स्कूल खुला है, ब्योढ़ा सवाया छोड़ हिंदी गिनती भी भूला है, हिंदी गिनती भी भूला है। करते विश्व भाषा बनाने की हिंदी की हम बात, करते विश्व भाषा बनाने की हम हिंदी की बात, घर में ही नहीं पर चूकते करते उसके साथ घात, घर में ही
पर नहीं चूकते करने से घात, अंतिम है इसका बंद। हिंदी की चिंदी करने में उनको ना कोई शर्म है, हिंदी की चिंदी करने में उनको ना कोई शर्म है, अंग्रेजी ही जिनका राव धर्म और कर्म है, अंग्रेजी ही जिनका राव धर्म और कर्म। ये तो रही जी हिंदी की। और अब मेरा समय शुरू होता है। अब वो 8 मिनट वाले जो थे, बीच में अभी घड़ी में देखता रहूंगा, अगर बंद हो गई तो मैं ध्यान रखूंगा, बंद हो गई है मेरी घड़ी। स्वागत स्वागत स्वागत। अब अभी वियोगी जी ने एक रचना सुनाई थी, उसमें कहीं आया था, एक शब्द आया था, रास का रचैया और राम ही रखवारे हैं। उसके ऊपर मैंने 2 पंक्तियां लिखी है, अभी लिखी है। आप चूंकि ब्रज भाषी हैं तो आपको पता होगा, उल्लू को ब्रज में घुग्गू भी कहते हैं। जी जी। और बहुत लोग नहीं जानते अब इसको, नई पीढ़ी तो जानती नहीं कि उल्लू को घुग्गू भी कहते हैं। तो मैंने उसी शब्द को काम में लिया कि घुग्गू ही जा पेड़न की डारन पे बैठे, घुग्गू ही घुग्गू जा पेड़न की डारन पे बैठे, राम ही रखवारे हैं वाके सही कही है भैया, राम ही रखवारे हैं सही कही है भैया। दूसरा है गोपीन को विलसैया, ये ब्रज में ही मैंने लिखी है। गोपीन को विलसैया रास को रचैया, तोरी महिमा काऊ नहीं जानी, ये भी सही कही है भैया, ये भी सही कही है भैया। ये वियोगी जी को समर्पित है मेरी तरफ से। धन्यवाद। अब अरुण जी की पसंदीदा मैं सुनाना चाहूंगा, क्योंकि इन दिनों अरुण जी की पसंद का विषय ध्यान रखा जा रहा है, तो मैं शुरू कर रहा हूं श्रृंगार के उससे एक से। तारीफ में अल्फाज हैं नाकाफी मेरे, तारीफ में नाकाफी हैं अल्फाज मेरे, उनका दीदार ही अवराध, उनका दीदार ही मेरा अवराध है। अवराध मतलब पूजा। जो गोपियों ने कहा था को अवराध है ईस, एक भयो सो गयो श्याम संग, को अवराध है ईस। तो तारीफ में अल्फाज ही हैं नाकाफी मेरे, उनका दीदार ही मेरा अवराध है। नजर भर देखा उन्हें तो दुनिया भूला, नजर भर देखा उन्हें तो दुनिया भूला, बस किया यही एक अपराध है, बस किया एक यही अपराध है। धन्यवाद। और जी स्वागत स्वागत आपका। अब एक दूसरी रचना जो इनको बहुत पसंद आई। जी हाँ, साथ अगर तुम हो, साथ अगर तुम हो, साथ अगर हो तुम तब तो रहते ही हो छाए दिलो दिमाग में, साथ अगर हो तुम तब तो रहते ही हो छाए दिलो दिमाग में, ना भी हो साथ, ना भी हो जब साथ तब भी रहते हो छाए दिलो दिमाग में, ना भी हो साथ तब भी छाए रहते हो दिलो दिमाग में। ये नज्म है। भले आए तूफान कितने ही, भले आए तूफान कितने ही, क्यों उड़ती नहीं है यादें तुम्हारी, क्यों उड़ती नहीं है यादें तुम्हारी, फिर क्यों न पुकारती मेरा मन, फिर क्यों न पुकारती मेरा नाम, सांसें और धड़कन तुम्हारी, मेरा नाम सांसें और धड़कन तुम्हारी। राणा साहब, अब आगे की लाइन आप देखिएगा। हर करवट है तुम पर कर्ज, हर करवट है तुम पर कर्ज, ली जो मैंने सारी सारी रातों में, ली जो मैंने सारी सारी रातों में, कर दो ना अब तो हिसाब, कर दो ना अब तो हिसाब, एक बार ही करके कैद बाहों में, कर दो ना अब तो हिसाब करके कैद बाहों में। धन्यवाद। क्यों दरस करा देता है खुदा, ये दार्शनिकता में चला गया मैं। क्यों दरस करा देता है खुदा अनायास उनके वो असल चेहरे, क्यों दरस करा देता है खुदा अनायास उनके वो असल चेहरे, हो ही गई है प्रीत जिनसे,
हो ही गई है प्रीत जिनसे, रहने दो न लगे मुखौटे उनके चेहरे। हो ही गई है प्रीत जिनसे, रहने दो न लगे मुखौटे उनके चेहरे। और अंतिम बंद है इसका, जो दे तसव्वुर खोल लो, जो दे तसव्वुर खोल लो, राव वो खिड़की। जो दे तसव्वुर खोल लो, राव वो खिड़की। भले ही हो जंग लगी, भले ही हो जंग लगी, नजात पा जाइए ना, नजात पा जाइए ना जद्दोजहद से। दिलो दिमाग में जो जंग लगी, दिलो दिमाग में जो जंग लगी। धन्यवाद। यहाँ तक मेरा सफर पूरा हुआ। अब आगे जैसा राणा साहब का आदेश होगा, अगर है आदेश तो और चलेंगे, नहीं तो हमारी यात्रा यही पूरी। हमने ध्यान रखा घड़ी बंद नहीं होने वाली। जी जी, घड़ी बंद नहीं हुई क्या? हम सोचे बंद हो गई थी, इसलिए आप चाहें तो आप एक दो शेर और सुनाते हैं। आप कम से कम ये मान लेंगे घड़ी बंद हुई थी। अच्छा ठीक। ये भी एक नज्म है। मुस्कान उनकी अब सिर्फ एक नकाब है गरल का। मुझे आशा है वियोगी साहब और इनका नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ये दोनों मेरे ख्याल से बोर नहीं हो रहे होंगे, क्यों बाकी तीनों मेरे से बोर होने के आदी हैं। मुझे पता है कि उनको तो पता है कि मैं बोर करता हूँ। तो मुस्कान उनकी अब सिर्फ एक नकाब है गरल का, करें इलाज या कुरे दें जख्मों को वो चाहे जैसे भी हो। करें इलाज या कुरे दें जख्मों को वो चाहे जैसे भी हो। कभी था एक पल जब उनका एहसास जिया था, कभी था एक पल जब उनका एहसास जिया था। अब है डर हर पल, अब है डर हर पल ऐसे हादसों से, चाहे जैसे भी हो, चाहे जैसे भी हो। हर धोखा एक सबक बनकर उकेर गया है मुझ पे, हर धोखा एक सबक बनकर उकेर गया है मुझ पे। अब ये दिल नहीं, अब ये दिल नहीं बना पत्थर है, भले चाहे जैसे भी, भले चाहे जैसे भी। जिल्लत सिखा देता सन्नाटे का भी करें इस्तेमाल, जिल्लत सिखा देता सन्नाटे का भी करें इस्तेमाल। न कोई सवाल न कोई गुजारिश, बाकी सब चाहे जैसे भी। न कोई सवाल न कोई गुजारिश, बाकी सब चाहे जैसे भी। एहसास भी, ये अंतिम दो बंद हैं इसके जो हैं। एहसास भी बस एक शापा बनकर रह गया। शापा मतलब विलाप। एहसास भी बस एक सापा बनकर रह गया। पत्थर बना दिल भी रहा बेअसर, पत्थर बना दिल भी रहा बेअसर, चाहे जैसे भी हो, चाहे जैसे भी। और अंतिम है, लौटना भी मुश्किल अब उस दस्तगाह हसास से, लौटना भी अब मुश्किल उस दस्तगाह हसास में। एक लम्हे की भी तड़प थी दिल में, एक लम्हे की भी तड़प थी दिल में, चाहे जैसे भी हो। संग दिल ही बन गया है राव का अब जेरा बख्तर, संग दिल ही बन गया है राव का अब जेरा बख्तर। भले हर शख्स पत्थर लिए रहे खड़ा, भले हर शख्स पत्थर लिए, भले हर शख्स हाथ पत्थर लिए रहे खड़ा, चाहे जैसे भी हो, चाहे जैसे भी हो, चाहे जैसे भी हो। धन्यवाद। आप सबने मुझे इतना समय दिया। मैं विनीता जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और राणा साहब के संचालन में जिसने सोने में सुहागा जोड़ा, और फिर आप सबका जो मिला सानिध्य मिला, उसके लिए मैं हृदय से राधे राधे। राधे 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 राधे। निश्चित रूप से आप, अभी हम 6 लोग यहाँ पर हैं, लेकिन पीछे भी लोग हैं, तो ये मान के चलें कि पीछे हैं लोग, और वो भी आपको सुन रहे हैं, और पटल के उस पार फेसबुक पर भी आपको लोग सुन रहे हैं। अब चूंकि हम देख नहीं पा रहे कि फेसबुक पे कौन सुन रहे हैं हमें, तो इसलिए हम कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। यदि हम देख पाते कि फेसबुक कौन सुन रहे हैं, तो हम टिप्पणी भी कर पाते और बता पाते कि उनकी क्या प्रतिक्रियाएं आपको मिल रही हैं। निश्चित रूप से प्रतिक्रियाएं अच्छी मिली होंगी, तो आपने कुछ शेयर कहे थे, तो आपने जी उन सबका भी आभार कहे थे आपने, जो भी कहा था, तो न जाने क्या उसमें कुछ इतनी बातें थी कि मैं सबको तो आत्मसात नहीं कर पाए, एक दो बात को आत्मसात कर पाए। आदरणीय की दिल की कसमकस को क्यों दबा लिया, दिल की कसमकस को क्यों दबा लिया, जुबां को रोका चुपचाप ही दबा लिया, जुबां को रोका चुपचाप ही दबा लिया।
होठों को सीकर कैसे बोलते हो तुम, होठों को सीकर भी कैसे बोलते हो तुम, आंखों में भी आपने हर नजारा छुपा लिया, आंखों में भी आपने हर नजारा छुपा लिया। बहुत मुश्किल होता है अपनी भावनाओं को रोकना, भावनाओं को आलोड़न होता है तो न जाने कहीं कहीं से भावनाएं निकल जाती हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है प्रेम की भावनाओं को छिपाना और उससे छिपाना जिससे कहना चाहते हो। तो आपकी उस कविता में ये भाव मुझे लगा, तो यही होता है कि आप चाहते हैं कि कहना चाहें लेकिन कहना चाहते भी नहीं है, कि कह देंगे तो शायद उस बात का अर्थ भी कम हो जाएगा, शायद महत्व कम हो जाएगा। तो अब मैं आमंत्रित करूंगा विनीता लवानिया जी को कि आप आए और प्रस्तुत करते हैं। स्वागत है। पहले मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आए। मुझे तो आमंत्रित किया था, कल ही आमंत्रित किया था मुझको तो आपने। कल क्या, आज फिर दोबारा कर लेते हैं। वो जो कल जो आमंत्रित किया था उसको फ्रिज में नहीं रखा, गर्मी बहुत है, इसलिए वो कल का आमंत्रण जो है वो खराब हो गया, वो काम में नहीं आएगा। आज का आमंत्रण काम आएगा, ताजा आमंत्रण है, आप आए। और आपकी रचना एक होनी चाहिए, बहुत बढ़िया लिखते हैं आप जी आदरणीय। मैं हिंदी के महत्व की रचना प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो क्या हिंदी मेरा एक जो कहते हैं ना कि जी स्वागत है। तो मैं शायद नहीं सुन पाया। तो शीर्षक है इसका रचना का आदरणीय हिंदी का मान। और हिंदी का मान यानी कि हिंदी का सम्मान, और सम्मान हम करते रहेंगे, करते रहना भी चाहिए हमको। तो उस कंडीशन में हम जो हिंदी का एक गुणगान करना चाहते हैं कि हिंदी का महत्व क्या है और हिंदी किस प्रकार से हमारे अलग अलग स्थानों पे बोली जाती है। तो यदि अनुमति हो तो मैं प्रस्तुत करूं। आपका स्वागत है। जी। तो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं हिंदी का मान। और हिंदी का मान जो रचना है, ये रचना मैंने कुछ समय पहले तब भी प्रस्तुत की थी, आज फिर। तो रचना है हिंदी का मान। मातृभाषा हो प्रतिष्ठित, मातृभाषा हो प्रतिष्ठित, अभिव्यक्ति का माध्यम बने। मातृभाषा हो प्रतिष्ठित, अभिव्यक्ति का माध्यम बने, राजभाषा बन गई, जन जन की अब भाषा बने। मेरा कहना ये कि राष्ट्रभाषा बनेगी तब बनेगी राजनीतिक। हमको स्वयं की भाषा बनाना चाहिए, ऐसा हम कार्य करें कि हम जिससे बात करें हिंदी में करें, वो भी हमसे हिंदी में बात करे। कि मातृभाषा हो प्रतिष्ठित, अभिव्यक्ति का माध्यम बने, राजभाषा बन गई, जन जन की भाषा बने, जन जन की भाषा बने। मूल भाषा संस्कृत ब्रजभाषा अवधि में बढ़ी, मूल भाषा संस्कृत ब्रजभाषा अवधि में बढ़ी। भोजपुरी बुंदेली मिथिला मगही छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी बुंदेली मिथिला मगही छत्तीसगढ़ी। बघेलिया हरियाणवी कई राज्यों में रही, बघेलिया हरियाणवी कई राज्यों में रही। कन्नौजी हुई प्रचलित, खड़ी बोली अधिक रही, कन्नौजी हुई प्रचलित, खड़ी बोली अधिक रही। मेवाती जयपुरी मालवी मारवाड़ी, मेवाती जयपुरी मालवी मारवाड़ी। गढ़वाली कुमायूनी नेपाली हिंदी पहाड़ी, गढ़वाली कुमायूनी नेपाली हिंदी पहाड़ी। आमतौर पर कहते हैं कि पहाड़ी लोग हैं वो पहाड़ी हिंदी बोलते हैं, लेकिन वहां पर जाएंगे तो वहां भी विभिन्न तरह के अलग अलग हिंदी को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। हालांकि कुछ स्थानों पर जो कि हिमाचल का हिस्सा है, वहां पंजाबी का प्रभाव ज्यादा है, हिंदी के रूप में बोली जाती है। उत्तरांचल में पूरी तरह से पहाड़ी हिंदी जिसे कह सकते हैं वो होती है। और फिर मैंने कहा है कि हिमाचली हिंदी और बम्बैया भी अभी, हिमाचली हिंदी वो बिल्कुल पंजाबी से प्रेरित होती है, हिमाचली हिंदी, हिमाचली हिंदी और बम्बैया भी अभी। दक्षिणी हिंदी तो कलकतिया कभी, दक्षिणी हिंदी तो कलकतिया कभी। सारे भारत में अब बहुरूप में पाते, सारे भारत में अब बहुरूप में पाते। फिजी मॉरिशस सूरीनाम भी सुहाते, फिजी मॉरिशस और सूरीनाम भी सुहाते। दुनिया भर में भारतवंशी रहते हैं, अपने मन की बातें हिंदी में ही कहते हैं। दुनिया भर में भारतवासी रहते हैं, अपने मन की बातें हिंदी में ही कहते हैं। मेरे भारत में कुछ हिंदी से नफरत करते, मेरे भारत में कुछ हिंदी से नफरत करते। मूल सभी का हिंदी है, ये कहने से क्यों डरते। मेरे भारत में कुछ हिंदी से नफरत करते, मूल सभी का हिंदी है, ये कहने से क्यों डरते। और इसके बाद विडंबनाएं कुछ प्रारंभ हो जाती है कि जैसे हिंदी का परचम सारी दुनिया में लहराए, जैसे हिंदी का परचम सारी दुनिया में लहराए। मेरा प्रयास करो प्रयास बंधु, जन जन में ये समाये। जैसे हिंदी का परचम सारी दुनिया में लहराए, करो प्रयास बंधु, जन जन में ये समाये। और इसके पश्चात क्या करना होगा हमको कि जन जन में बसकर
हिंदी सिरमौर बनेगी। जन जन में बसकर हिंदी सिरमौर बनेगी। भारत माता के मंदिर, भारत माता के माथे पर बिंदी बन के सजेगी। जन जन में बसकर हिंदी सिरमौर बनेगी। भारत माता के मस्तक पर बिंदी बन के सजेगी। और दो आखिरी पद और हैं आदरणीय कि हम भारत में हिंदी को उसका स्थान दिलाएंगे, हम भारत में हिंदी को उसका स्थान दिलाएंगे, ऊंचे सिंहासन पर हिंदी को बिठाएंगे। हम भारत में हिंदी को उसका स्थान दिलाएंगे, ऊंचे सिंहासन पर हिंदी को बिठाएंगे। आओ सब मिलकर हिंदी का सम्मान करें, आओ सब मिलकर हिंदी का सम्मान करें। अपनी भाषा का हम निश्चित ही गुणगान करें, अपनी भाषा का हम निश्चित ही गुणगान करें। और यदि समय बचा हो तो मैं एक भगवान की आराधना छोटी सी और कर लूं, यदि अनुमति है आप लोगों को। समय है। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए आदरणीय, सुनाइए। मेरी घड़ी अभी तक चालू नहीं हुई है, बंद ही पड़ी हुई है जब से। देखिए बिल्कुल बात है, घड़ी बंद रहना अच्छी बात है, पर हर घड़ी बंद रहेगी तो अच्छा नहीं रहेगा फिर, क्योंकि जिस घड़ी जरूरत पड़ेगी घड़ी की उस वक्त चलनी चाहिए जी। तो मेरी रचना का शीर्षक है श्याम रंग में। तो श्याम रंग में यानी भगवान कृष्ण के रंग में। तो बस जाए प्रभु नाम मेरे अंग अंग में, क्योंकि कोई कहते हैं कि भगवान हृदय में बस जाए, कोई कहते हैं कि बस मेरे घर में रह जाएं। हम भी सभी ये चाहते हैं, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि मेरे अंग अंग में प्रभु का वास हो जाए, कि बस जाए प्रभु नाम मेरे अंग अंग में। रंग जाऊं मैं सदा को श्याम तेरे रंग में, रंग जाऊं मैं सदा को श्याम तेरे रंग में। नाना प्रकार के दुख दुनियादारी के, नाना प्रकार के दुख दुनियादारी के, भूल जाऊं सबको तेरी सुख उमंग में, भूल जाऊं सबको तेरी सुख उमंग में। बस जाए प्रभु नाम मेरे अंग अंग में। बचपन से लेके अब तक याद तुझे करते, श्याम से कहते हैं कि बचपन से लेके अब तक याद तुझे करते, तेरे ही गीत गाते हम अपनी तरंग में, तेरे ही गीत गाते हम अपनी तरंग में। बस जाए प्रभु नाम मेरे अंग अंग में। सच है श्याम तेरी दुनिया अजीब है, सच है श्याम तेरी दुनिया अजीब है। भूल जाते तुझको दुनिया के कुसंग में, भूल जाते तुझको दुनिया के कुसंग में। बस जाए प्रभु नाम मेरे अंग अंग में। इस जन्म में प्रभु यदि तुमको न पा सकूं, इस जन्म में प्रभु यदि तुमको न पा सकूं, बार बार आऊं मैं तेरे इस रस रंग में, बार बार आऊं मैं तेरे इस रस रंग में। रंग जाऊं मैं सदा को श्याम तेरे रंग में, रंग जाऊं मैं सदा को श्याम तेरे रंग में। मेरी तमन्नाओं को प्रभु तुम ही जानते, मेरी तमन्नाओं को प्रभु तुम ही जानते। तुम ही समाये हो मेरे अंग प्रत्यंग में, तुम ही समाये हो मेरे अंग प्रत्यंग में। रंग जाऊं मैं सदा को श्याम तेरे रंग में। 2-3 पद और हैं आदरणीय, प्रस्तुत करना चाहूंगा। छवि तुम्हारी मन में मेरे ऐसे बस गई, छवि तुम्हारे मन में मेरे ऐसे बस गई। खो गया हूँ प्रभु बस तेरे रूप रंग में, खो गया हूँ प्रभु बस तेरे रूप रंग में। रंग जाऊं मैं सदा को श्याम तेरे रंग में। खो गई है सुध बुध कान्हा जी तभी से, खो गई है सुध बुध कान्हा जी तभी से। तुम आए थे कभी कथा के प्रसंग में, तुम आए थे कभी कथा के प्रसंग में। रंग जाऊं मैं सदा को श्याम तेरे रंग में। और अंतिम पद प्रस्तुत करना चाहूंगा आदरणीय कि तेरी भक्ति करने को महान संत भी आए, तेरी भक्ति करने को महान संत भी आए। मैं हूं नहीं कहीं भी उनके पास संग में, मैं हूं नहीं कहीं उनके पास संग में। बस जाए प्रभु नाम मेरे अंग अंग में। रंग जाऊं मैं सदा को श्याम तेरे रंग में, रंग जाऊं मैं सदा को श्याम तेरे रंग में, तेरे रंग में। और श्याम के रंग में रंग कर निश्चित रूप से श्याम के रंग में रंग कर हम बिल्कुल बहुत मजा आ गया, आनंद आ गया। आगे बढ़ते रहेंगे। और जब शाम के रंग में आप हमें रंग रहे थे तभी कृष्ण प्रकट हुए। जी बिल्कुल। और देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से कृष्ण प्रकट हुए, और कृष्ण के केवल कृष्ण ही प्रकट नहीं, कृष्णकांत यानी जिनकी आभा कृष्ण से है वो कृष्णकांत प्रकट हुए हैं निश्चित रूप से। तो हम चाहेंगे कृष्णकांत जी भी आए, सही क्रम पर आए हैं, कृष्णकांत जी भी आए और कुछ सुनाएं, जो भी चाहते हैं सुनाएं। हम पहली बार सुनेंगे कृष्णकांत जी को, आए। और क्योंकि आप इस पत्रिका जो संस्था है इसके आप अध्यक्ष हैं संस्था के, इसे आप चेयरमैन भी कह सकते हैं, आप अध्यक्ष भी कह सकते हैं, और सुचारू रूप से संस्था को आप चला रहे हैं और अपने सारे कार्यकलाप जो
आप कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप आए और अपनी कुछ प्रस्तुति दें। स्वागत। कृष्ण। मैं आप सभी का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक सेकंड, लिखता नहीं है इसलिए सुनाना है कुछ। जी देखिए आप या तो संचालन कराइए, तो हस्तक्षेप मत करिए बीच में। अच्छा ठीक है, हस्तक्षेप नहीं कर रही। कितने भाई बहनों को कितने माता पिता को पता नहीं होता कि हमारे भाई, हमारे बहन या हमारे बच्चे, हमारे पिताजी लिखते हैं। सभी लिखते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं। एक कवि गोष्ठी में कुछ बोल देना सभी के बाएं हाथ का खेल है। वो मैं उनसे निवेदन किया, जो चाहेंगे बोलेंगे और अच्छा लगेगा हमें। स्वागत। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आवाज आपकी आवाज अच्छी आ रही है। जी मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तैयारी तो बिल्कुल भी नहीं है मेरी कुछ भी बोलने की। मैं आप लोगों जितना योग्य मतलब कवि नहीं हूं बिल्कुल भी। जी बिल्कुल, सबके हृदय में कवि होता है, बस उसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। जो आपके भाव में प्रस्तुत करेंगे अच्छा लगेगा। और आप तो बिल्कुल कवियों के परिवार में हैं, और आपके परिवार में आपके सभी को, मुझे कल आदरणीय योगी जी ने बताया था कि कवि सिर्फ आप या विनीता जी केवल कवि नहीं है, या आप स्वयं कहते हैं कवि नहीं है, या परिवार में और कहते हैं कि जेनेटिक्स में अगर कविता है तो आप निश्चित रूप से जो प्रस्तुत करेंगे अच्छा लगेगा। मुझे एक पैराग्राफ याद है, मैं उसको बोलने की कोशिश करता हूँ। ये होली पर लिखा था बहुत पहले। अब तो याद आती है मुझको वो होली सुहानी, अबीरो गुलाल और टेसू के रंग, वो बच्चों की टोली सुनहरे वो रंग, वो गुलालों से रंगे हुए उनके गाल, किसी के मन में न कोई मलाल, सभी लोग मिलकर थे होली मनाते, उनको भी रंगते थे खुद रंग जाते, लगता है ये अब मुझे एक कहानी, याद आती है मुझको वो होली सुहानी। जी स्वागत। भाई वाह, बहुत खूब कृष्णकांत जी, बहुत खूब। आवाज भी बहुत अच्छी, प्रस्तुति भी बहुत अच्छी। हम मान नहीं सकते कि आप कवि हृदय नहीं है या आप लिखते नहीं है, है ना। आप जितना लिखेंगे, जितना बोलेंगे, हम उससे काम चला लेंगे, पर आप जारी रखिएगा। जी बिल्कुल, आपने कहा था कितनी पंक्तियां, और आपने कुछ और पंक्तियां सजो रखी हूँ, उसको अगली बार के रखिए निश्चित रूप से। हम कहीं भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, उनको अनावृत नहीं करना चाहिए। आपने जितना अनावृत किया है उतना ही हमारे लिए काफी है, और जो कुछ बचा है उसे आगे अनावृत करें। तो 4 पंक्तियां आपको देना चाहता हूँ, 2 ही पंक्तियां हैं, 4 भी नहीं है। कि होली की यादें और होली का प्रभाव, होली की यादें, होली का प्रभाव, कैसा था हमारा और तुम्हारा स्वभाव। होली की यादें और होली का प्रभाव, कैसा था हमारा तुम्हारा स्वभाव, यादों को सहेजे बैठा हूं अब तक, यादों को सहेजे बैठा हूं अब तक, जीवन में रहेगा तुम्हारा अभाव, जीवन में रहेगा तुम्हारा अभाव। ये कुछ शब्द देने का प्रयास किया आपकी रचना को, और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस प्रस्तुति के लिए। और मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ता हुआ पहुंचूंगा विनीता लवानिया जी की ओर, क्योंकि अब अंतिम प्रतिभागी हैं, तो हम चाहेंगे कि विनीता जी आए और अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और जैसे कि इस हिंदी दिवस है, तो एक हिंदी पे और फिर मैं भजन सुनाऊंगी। आज सुबह जैसा आपने कहा था, स्वागत रहेगा आपका। और आप कृष्णकांत, आप अपनी रचना से पहले कृष्णकांत जी को बधाई दें कि आपके सामने पहली बार कविता सुनाई है, तो प्रोत्साहित करें, उनको बधाई भी दें। ये पंक्तियां, सिर्फ यही पंक्तियां इतने साल से सुनी है, यही 4 ही पंक्तियां
जब भी सुनाना होता है इसको खड़ा करके यही सुनाता है बस। ये कार्यक्रम एयर हो रहा है, कार्यक्रम तो आप ऐसा कोई न दें, आप ऐसा कोई संदेश न दें जिससे कि लगे कि हमारे प्रतिभागी या हमारे किसी अतिथि का कहीं कोई अतिथि या कोई जो मेजबान है किसी का कोई कहीं हर्ट करे, किसी को कोई स्वागत। बहुत पंक्तियां तो बहुत अच्छी थी ना, मैं ये नहीं कहूंगी, और बल्कि ये और भी कुछ है इसके पास एक लिखा हुआ कहीं पर, मुझे ऐसा याद आ रहा है कुछ और होना चाहिए। एक और इसने एक दिन सुनाई थी रचना, तो बिल्कुल बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच। मुझे भी कहना पड़ेगा कि अगर किसी व्यक्ति को अपने बारे में सब कुछ रिवील कराना हो तो अपनी बहनों को बुला ले, शायद स्वयं बिना बताए सब कुछ रिवील कर देती है। खैर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। घर घर की भाषा है हिंदी, गा भारत का गौरव गान है हिंदी, संस्कृत का वरदान है हिंदी, हम सब की पहचान है हिंदी, जैसे भारत माँ के माथे है बिंदी, हम सब की आन है हिंदी, हमारी मातृभाषा है हिंदी, भावों की अभिलाषा है हिंदी, सबके हृदय में बसती हिंदी, दिल में उमंग भरती हिंदी, एक डोर से बांधे है हिंदी, हर भाषा को बहना माने है हिंदी, सुंदर सत्य सरल है हिंदी, सुंदर सत्य सरल है हिंदी, बोलो तो जल सी तरल है हिंदी, हर माता का प्यार है हिंदी, बोली में मल्हार है हिंदी, बोली में मल्हार है हिंदी, देश की ऊंची शान है हिंदी, शर्म नहीं सम्मान है हिंदी, आन बान और शान है हिंदी, हिंदी हिंदुस्तान है हिंदी, हिंदी बोलो लिखना है हिंदी, हम सब का अभिमान है हिंदी। ये मेरी रचना, और एक मैं भजन सुनाना चाहूंगी। स्वागत आपका। प्रणाम 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 जी, स्वागत। भाभी जी को प्रणाम। मुझे मालूम था कि जुगल जोड़ी के दर्शन होंगे, संध्या आरती के समय हुए हैं, कोई बात नहीं, चलेगा। चलिए भजन की तरफ चलते हैं। आजा घन श्याम तेरे भक्त बुलाते हैं, आजा घन श्याम तेरे भक्त बुलाते हैं, भक्त बुलाते हैं, हम तेरे दर आते हैं, भक्त बुलाते हैं, हम तेरे दर आते हैं, आजा घन श्याम, अरे आजा घन श्याम तेरे भक्त बुलाते हैं, दर तेरा प्यारा है जग से न्यारा है, दर तेरा प्यारा है, दर तेरा प्यारा है जग से न्यारा है, नंद का दुलारा है तू यशोदा का प्यारा है, दर तेरे बैठ के, अरे दर तेरे बैठ के भजन हम गाते हैं, आजा घन श्याम, आजा घन श्याम तेरे भक्त बुलाते हैं, तन पीतांबर तेरे कमर में कमली, तन पीतांबर तेरे कमर में कमली, गल बैजंती माला हाथों में मुरली,
मुरली। मोर मुकुट प्यारे सिर पे लगाते हैं, मोर मुकुट प्यारे सिर पे लगाते हैं। आजा घन श्याम तेरे भक्त बुलाते हैं, आजा घन श्याम तेरे भक्त बुलाते हैं। प्रेम की है थाली प्यारे नैनों की ज्योति, प्रेम की है थाली प्यारे नैनों की ज्योति। अरमानों की माला में मन के मोती, मन के मोती, मन के मोती। प्रेम की है थाली प्यारे नैनों की ज्योति है, अरमानों की माला में मन के मोती है। श्रद्धा के चंदन का तिलक लगाते हैं, अरे श्रद्धा के चंदन का तिलक लगाते हैं। आजा घन श्याम, आजा घन श्याम तेरे भक्त बुलाते हैं। भावों के फूल तेरे चरणों में चढ़ाए हैं, भावों के फूल तेरे चरणों में चढ़ाए हैं, चरणों में चढ़ाए हैं, अरे चरणों में चढ़ाए हैं। भक्ति का भाव हम दिल में जगाए हैं, दिल में जगाए हैं। भक्ति का भाव हम दिल में जगाए हैं। आशीष तेरा प्यारे, अरे आशीष तेरा प्यारे हम सब पाते हैं, आशीष तेरा प्यारे हम सब पाते हैं। आजा घन श्याम, आजा घन श्याम तेरे भक्त बुलाते हैं, भक्त बुलाते हैं, हम तेरे दर आते हैं, भक्त बुलाते हैं, भक्त बुलाते हैं, हम तेरे दर आते हैं। आजा घन श्याम, अरे आजा घन श्याम तेरे भक्त बुलाते हैं। जय जय श्री राधे। बहुत आवाज आ रही है बाहर से। बहुत खूब, बहुत खूब। बिल्कुल बिल्कुल, घनश्याम जब आएंगे तो आवाजें आएंगी निश्चित रूप से, क्योंकि जब घनश्याम आएंगे तो उनके साथ ग्वाल वाल भी आएंगे, राधा रानी भी आएंगी, ब्रज के हो सकता है ब्रजवासी भी आ जाएं, तो निश्चित रूप से हम सभी ब्रजवासी हैं, हम सभी ब्रजवासी हैं ना, हम सभी ब्रजवासी हैं ना, ग्वाल वालों के संग चल रहे हैं। हम भी जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। और ये भाव अगर मन में रखें तो हम बिल्कुल ब्रजवासी हैं। वैसे भी भगवान कृष्ण के जो कृपा है सभी के ऊपर है, तो उसे कृपा करें। यदि अनुमति हो तो दो पंक्तियां आपको मैं बोल दूं, उसके बाद में फिर आप अभिभाषण भी करें बहुत चर्चा के लिए कि हिंदी भाषा की विशेषता सबको बतलाएं, हिंदी भाषा की विशेषता सबको बतलाएं, सम्मान करें प्रतिदिन और प्रेम को निभाएं। हिंदी भाषा की विशेषता सबको बतलाएं, सम्मान करें प्रतिदिन, प्रेम को निभाएं। सब स्वीकार करें हिंदी में लेखन को, सब स्वीकार करें हिंदी में लेखन को, और अपनी भावना को आर्त स्वर में सुनाएं, अपनी भावना को आर्त स्वर में सुनाएं। आप गाएं, नाचें, सब कुछ हिंदी में करें तो निश्चित रूप से ऐसे होगा। और जैसे कि आपने
भगवान कृष्ण के लिए कहा था, तो मैं तो यही कहूंगा केवल कि हे घनश्याम तुम्हारी हम पूजा, घनश्याम तुम्हारी हम पूजा अर्चना करेंगे, घनश्याम तुम्हारी हम पूजा अर्चना करेंगे, सारे ब्रजवासी तेरी आराधना करेंगे, सारे ब्रजवासी तेरी आराधना करेंगे, तेरी कृपा से दुख दर्द दूर हो सके, तेरी कृपा से दुख दर्द दूर हो सके, मिलकर के सब परिवार हम प्रार्थना करेंगे, मिलकर के सब परिवार हम प्रार्थना करेंगे। तो हम ये साहित्य मंजूषा परिवार भी मिलकर भगवान कृष्ण से प्रार्थना करेगा कि हमारी हिंदी आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, हमारा सनातन संरक्षित रहे, ऐसे हम कामना करते हैं। और आज मैं समझता हूँ सबका काय पाठ हो चुका है, तो अब प्रीता लवानिया जी जो दो शब्द कहना चाहें और जो आभार प्रकट करना चाहें और आगे की जो रूपरेखा बताना चाहें तो वो बताएं, उसके बाद हम समापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आभार आपका। और हर माह हमने ऐसा सोचा है आप ही के मार्गदर्शन से, हर माह हम गोष्ठी रखेंगे। अभी दिन हम ऐसा है, मैं सोच रही हूँ निश्चित कर दें कि इस माह के इस रविवार सोमवार जो भी दिन हो, और या फिर आप सभी जैसा कहें कि कभी कभी ऐसा होता है उस दिन हम व्यस्त होते हैं, तो किसी भी दिन सबकी सुविधा से भी हम रख सकते हैं, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही करेंगे। तो मैं सोचती हूँ कि हर माह एक रखी जाए गोष्ठी, और जो भी रचनाएं आया करेंगी उनकी प्रतिनिधि जो भी रचना, जैसा कि प्रबल भैया ने कहा था, वो सभी हम पत्रिका में निकलवा दिया करेंगे। तो ये फ्लेक्सिबल रखी जाए, डेट्स मतलब डे फिक्स नहीं किया जाए, फ्लेक्सिबल रखा जाए। अच्छा, वही मैं इसीलिए पूछ रही थी कि यही मैं सोच रही हूँ कि जो भी हम सभी की सहमति से ही होगा, क्योंकि सभी आप सभी का साथ है तभी ये सब संभव हो पाएगा। और मैं अपने विशेष करके प्रथम सप्ताह में अगर हम रखते हैं तो उससे हमें एक लाभ मिलेगा कि अगले महीने की आने वाली पत्रिका में वो रचनाएं चली जाएंगी। अगर हम हर माह के प्रथम सप्ताह में अब ये गोष्ठी रख लेते हैं ऑनलाइन, तो वो तो अगले माह में हम निकलवा सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल आपका ये विचार बिल्कुल सही है और इस पर विचार करेंगे जरूर। और अब मैं के अपने छोटे भाई कृष्णकांत से बोलूंगी कि वो आए, दो शब्द बोले, और फिर मैं आज जो धन्यवाद का कार्यभार है मैं चाचा को समर्पित कर देती हूँ, क्योंकि वो हमारे सबसे बड़े हैं, वो आज सबको आशीर्वाद स्वरूप देंगे। धन्यवाद। तो पहले अपने भाई को कृष्णकांत को आमंत्रित करती हूँ कि सभी का धन्यवाद ज्ञापित कर दें, और फिर हम चाचा को आमंत्रित करेंगे। अनम्यूट कर लेना, अनम्यूट कर लेना। कार्यक्रम में आने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपसे आगे भी मुलाकात सभी से होती रहेगी। अच्छा लगता है सभी से मिलकर। तो पुनः मैं धन्यवाद करता हूं और चाचा जी को आमंत्रित करता हूं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आदरणीय, आप आए और आशीर्वचन दें आज के कार्यक्रम के बारे में, दो शब्द कहें और आशीर्वचन दें, ऐसे आशीर्वचन दें कि आगे भी कार्यक्रम नियमित होता रहे और सफल भी हो। स्वागत आदरणीय जी। बेटी विनीता, मैं क्या बेटे तेरी बड़ाई करूं, पहले खानदान का नाम रोशन कर दिया बेटी। आज मेरे नाना जी, मामा जी सभी प्रसन्न हो रहे होंगे स्वर्ग में कि बेटी ने नाम रोशन कर दिया। और मेरा, क्योंकि मैं शायद उम्र में सबसे ही बड़ा हूं, तो मेरा सबको आशीर्वाद है, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और इसी तरह से जैसे मेरे प्रबल भैया ने कहा है, हर माह के प्रथम सप्ताह में जिस दिन भी वो निश्चित करें, सब इकट्ठे हों, कभी गोष्ठी करें, आदान प्रदान करें, अपनी हिंदी भाषा को आगे बढ़ाएं। मेरा यही सबको आशीर्वाद है कि सरस्वती माँ की सब पे कृपा बनी रहे, सबकी लेखनी अनवरत चलती रहे, अनवरत चलती रहे। धन्यवाद जी। बहुत बहुत आभार आदरणीय, बहुत बहुत आभार।
बहुत आभार आदरणीय। और मैं समझता हूँ अब हमारा समय हो चुका है डेस्क पर सोने का। मैं अभी समापन करना चाहेंगे इस गोष्ठी का, इस कवि सम्मेलन का, गोष्ठी का जो भी वार्ता हमारी हुई सभी अपने हृदय में रखेंगे और अगले माह मिलते हैं पहले सप्ताह में। जैसे आयोजन हो जाएगा सूचना सबको दे दी जाएगी ग्रुप के माध्यम से, और ग्रुप में कोई संदेश नहीं दे पाएंगे सुनिश्चित करेंगे हम कि व्यक्तिगत रूप से भी सूचना दी जाए और आप सभी शामिल हों। तो प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि सभी को।